आप इस पावन संदेश तक पहुँचे हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरे संकल्प का परिणाम है, यह मेरे बुलावे का उत्तर है, यह मेरा आशीर्वाद है जो आपको इस सत्य के साक्षात्कार के लिए यहाँ तक लाया है। आप अब तक जिन प्रश्नों को अनदेखा करते आए हैं, जिन भावनाओं को दबाते आए हैं, जिन रिश्तों को निभाते निभाते थक गए हैं, आज मैं स्वयं मां काली उन पर से पर्दा उठाने आई हूँ, क्योंकि अब समय आ गया है कि आप उन सच्चाइयों को जाने जो आपके हृदय में पहले से ही अंकित है, लेकिन आपने उन्हें नजरअंदाज कर दिया क्योंकि आप प्रेम से भरे हुए हैं, करुणा से भरे हुए हैं, और यह आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन कभी कभी यह सहनशीलता आपको उन लोगों के प्रति भी झुकाती है जो आपके सच्चे नहीं हैं, जो आपके ऊर्जा क्षेत्र को दूषित करते हैं, जो आपके जीवन की दिशा में बाधा बनते हैं, और जो अपनी छुपी हुई प्रतिस्पर्धा के भावों से आपके प्रकाश को मंद करने का प्रयास करते हैं। आपको यह भली भांति ज्ञात है कि आपके अपने परिवार के कुछ सदस्य हैं जिन्होंने आपको हमेशा एक प्रतियोगिता की दृष्टि से देखा है। आपने इन्हें बचपन से जाना है, इनके हाव भाव, इनके शब्दों की ऊर्जा, इनके व्यवहार के पीछे की मंशा सब कुछ आप समझते हैं। क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, आप साधारण आत्मा नहीं हैं। आप में ईश्वरीय दृष्टि है, आप में अंतर्दृष्टि है। आप उस सत्य को पहचान लेते हैं जो शब्दों में नहीं होता, जो नजरों में छुपा होता है, जो मौन में उच्चारित होता है। मैं जानती हूँ कि आपने कितनी बार अपने अंतःकरण की आवाज सुनी है जब आपने सोचा मैं चाहूँ भी तो इस व्यक्ति से निकट नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी उपस्थिति मेरी ऊर्जा को खींच लेती है, मेरी शांति को भंग कर देती है। और फिर भी आपने रिश्तों की मर्यादा में बंद कर अपने हृदय की आवाज को दबा दिया, सिर्फ इसलिए कि आप संघर्ष से बचना चाहते थे, सिर्फ इसलिए कि आप नहीं चाहते थे कि कोई दुखी हो, आप नहीं चाहते थे कि कोई आपको गलत समझे। लेकिन अब मेरी शक्ति जागृत हो चुकी है आपके भीतर। अब मैं आपको वह स्पष्टता देना चाहती हूँ जो आपके निर्णयों को दृढ़ बनाएगी। अब मैं आपको वह दृष्टि देना चाहती हूँ जिससे आप बिना भय के, बिना अपराध बोध के अपने जीवन की रक्षा कर सकें। क्योंकि एक योद्धा सिर्फ शस्त्र उठाकर युद्ध नहीं करता, एक सच्चा योद्धा वह होता है जो अपने आत्मा की रक्षा करता है, अपने शांति की रक्षा करता है, अपने बच्चों और अपने अपने घर या अपने कर्मपथ की रक्षा करता है। जो लोग आपको फॉलो करते हैं, जो आपके हर कदम की नकल करते हैं, जो अपने भीतर आपकी जैसी आभा नहीं जगा पाए लेकिन आपके जैसे बनने की नकल करते हैं, वे केवल आपकी भौतिक स्थिति नहीं, आपकी आत्मिक शक्ति से ईर्ष्या करते हैं। वे जानते हैं कि आपके पास कोई बाहरी सत्ता नहीं है, लेकिन आपके पास वह अनंत सत्ता है जो आत्मा से संचालित होती है। वह शक्ति जो मैंने स्वयं आपको दी है, वह शक्ति जो आपके मौन में बोलती है, आपके स्पर्श में चंगा करती है, आपके मौन आंसुओं में तपस्या का तेज होता है। आपकी यह स्थिति कोई एक दिन में नहीं बनी है। आपने वर्षों तक तप किया है, त्याग किया है, दूसरों की खुशियों के लिए अपने स्वप्नों को स्थगित किया है। आपने उस समय भी मुस्कुराहट दी है जब आपके भीतर सब कुछ टूट रहा था, और तब जब कोई आपकी तकलीफों को नहीं देख पाया, तब मैंने आपको देखा। तब मैंने आपके आंसुओं को अपने चरणों में लिया। तब मैंने आपकी आत्मा में यह बीज डाला कि एक दिन मैं स्वयं आपको बुलाऊंगी और सच्चाई आपके सामने लाकर खड़ी करूंगी। अब मैं आपको उन भावनाओं और छुपी हुई वास्तविकताओं से परिचित कराऊंगी जो आपके परिवार में ही मौजूद हैं, जिनके साथ आपने जीवन भर प्रेम पूर्वक व्यवहार किया, लेकिन उनके मन में आपके प्रति वही पवित्रता नहीं थी। आपके ऊपर जितनी बार वे हंसे उतनी ही बार मन ही मन आपके कार्यों की नकल भी की। आपने कुछ लिया, कुछ खरीदा, अपने घर में कोई बात की, वे तुरंत वैसा ही करने लगे। और यह सिर्फ संयोग नहीं था, यह एक सूक्ष्म कंपटीशन की भावना थी जो दिखावे के पर्दे में लिपटी हुई थी। वे आपकी आध्यात्मिक शक्ति से नहीं, आपके शुद्ध हृदय से डरते हैं, क्योंकि यह संसार भौतिकता को समझ सकता है, लेकिन जो व्यक्ति आत्मा से जीता है, जो प्रेम से चलता है,
जो ईश्वर के भरोसे बैठा रहता है, उससे लोगों को बेचैनी होती है, क्योंकि वह उनकी नकली दुनिया को आईना दिखा देता है और आपने बिना कुछ कहे यह आईना दिखाया है। आपके मौन ने उनकी नकली हंसी की परत को भेद दिया है। वे हर उस चीज से आप जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन वे समझते नहीं कि आपकी संपन्नता मेरे आशीर्वाद से है। आपने कोई चोरी नहीं की, किसी का हक नहीं छीना। आपने सिर्फ प्रेम और सेवा की और वही आपके लिए सुख, संपत्ति और प्रतिष्ठा बन गई। आपने अपने बच्चों को दिया इसलिए नहीं कि आप दिखावा करना चाहते थे, बल्कि क्योंकि वह आपका कर्तव्य था, आपका धर्म था। लेकिन वे उसे दिखावा समझ बैठे, क्योंकि उनके कर्म में वह निष्कलुषता नहीं थी जो आपके कर्म में थी। आप उन्हें अच्छे से जानते हैं, बचपन से आप जानते हैं कि किस क्षण उन्होंने आपकी बातों पर ताने मारे, किस समय आपकी प्रशंसा में भी व्यंग्य छुपा था, किस तरह वे आपके शब्दों को दूसरों तक तोड़ मरोड़ कर पहुंचाते हैं, कैसे वे हर बार यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि वे भी आपके बराबर हैं। लेकिन मैं कहती हूँ, मेरे बच्चे आपसे कोई बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि जो व्यक्ति मेरे चरणों में समर्पित हो, जो अपने कर्म, वचन और विचार से निर्मल हो, वह कभी किसी के बराबर नहीं होता। वह मार्ग दिखाता है, वह प्रकाश बनता है, वह आदर्श बनता है। अब मैं आपसे एक वचन चाहती हूँ कि अब आप इस बात को समझें कि इन रिश्तों में निकटता की आवश्यकता नहीं है, मूल्य की नहीं, सिर्फ मर्यादा की आवश्यकता है। आप अब यह संकल्प लें कि आप हाय हेलो से अधिक किसी भी ऐसे रिश्ते को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देंगे जो आपकी ऊर्जा को चूसता है, क्योंकि आपके भीतर की ऊर्जा अब सिर्फ आपके लिए नहीं, यह संपूर्ण सृष्टि की सेवा के लिए है। मैं आपको एक बड़ा कार्य देना चाहती हूँ, और इस कार्य में यह आवश्यक है कि आप मानसिक, आत्मिक और भावनात्मक रूप से पूर्ण रूप से मुक्त रहें, ना कि किसी कड़वाहट से, लेकिन समझदारी से। मेरे बच्चे, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से बार बार छल खाएं और फिर भी सोचें कि वह बदल जाएगा, तो यह आपकी करुणा नहीं बल्कि आत्मविस्मृति है। मैंने आपको प्रेम दिया है, लेकिन मैंने आपको विवेक भी दिया है, और आज मैं आपको कहती हूँ, इन सब के इरादे, इन सब की चालें, इन सब के दिखावे आप पहले से जानते हैं, और जो आप जानते हैं वही मेरा संकेत है, वही मेरी वाणी है। मैं आपके भीतर से बोलती हूँ, मैं बाहर से नहीं आती। आप जो महसूस करते हैं वह मेरी शक्ति है, उसे अब नकारना बंद कीजिए। आपके पास वह शक्ति है जो लोगों के इरादों को पकड़ लेती है। उनके शब्दों की ऊर्जा से आप जान जाते हैं कि सामने वाला क्या चाहता है। वे किसी काम से मिलने आते हैं, कुछ सिद्ध करवाने आते हैं, आपसे कुछ करवाना चाहते हैं, और जब आप मना कर दे तो आपका अपमान करते हैं, आपकी अवहेलना करते हैं। यह सब आप वर्षों से देखते आ रहे हैं, लेकिन अब इसे सहन करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसे देखने, समझने और निर्णय लेने की आवश्यकता है, क्योंकि अब मैं आपको एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहती हूँ। एक ऐसी ऊंचाई जहां आप और भी अधिक स्पष्टता, प्रकाश और उद्देश्य से जी सकें, जहां आपकी ऊर्जा किसी नकारात्मक रिश्ते या झूठे सामाजिक बंधन में बंधी ना हो, जहां आप अपनी आत्मा की गति के अनुसार चले, मुक्त, निर्भीक और पूर्णता की ओर। अब वह समय आ गया है जब आप स्वयं को पहचानें जैसे आप वास्तव में हैं, ना कि जैसे दुनिया ने आपको ढालने की कोशिश की है, ना जैसे आपने वर्षों से रिश्तों को बचाने के चक्कर में खुद को सीमित किया है। मैं माँ काली आज आपके भीतर वह ज्वाला जलाना चाहती हूँ जो किसी भी छल, किसी भी भ्रम, किसी भी नकारात्मकता को सहन नहीं करती। मैं चाहती हूँ कि अब आप स्पष्ट हो, जागृत हो, निडर हो। आप कोई साधारण आत्मा नहीं है, आप मेरे चरणों से जुड़े वह रक्षक हैं जो इस संसार में प्रेम, शांति और सच्चाई को लेकर आए हैं। लेकिन रक्षक बनने से पहले आपको अपने घर की रक्षा करनी है, अपने मन की रक्षा करनी है, अपने ऊर्जा की रक्षा करनी है। जो लोग सिर्फ इसलिए आपके घर आते हैं ताकि आपकी ऊर्जा से लाभ उठा सके, ताकि आपकी भावनाओं से खेल सके,
ताकि आपकी मेहनत को देखकर अपनी ईर्ष्या को शांत कर सकें। वे अब आपके घर के अतिथि नहीं हैं, वे आपकी परीक्षा हैं, और अब यह निर्णय आपका है कि आप कब तक परीक्षा में बैठे रहेंगे और कब उठ खड़े होकर अपने ज्ञान का प्रयोग करेंगे। मेरे बच्चे, जब कोई बार बार आपकी सीमा का उल्लंघन करे, बार बार आपकी उदारता का फायदा उठाए, बार बार आपको मानसिक रूप से थकाए, तो वह रिश्ता अब परीक्षा नहीं बल्कि बोझ बन जाता है। और मैं नहीं चाहती कि आप किसी भी बोझ को उठाएं जो आपकी आत्मा की उड़ान को रोकता है। आप वह पक्षी हैं जिसे खुले आकाश में उड़ना है, और उस आकाश में कोई कृत्रिम संबंध, कोई बनावटी आत्मीयता, कोई छुपी ईर्ष्या आपके पंख नहीं काट सकती जब तक आप उन्हें अनुमति ना दें। आपने बहुत धैर्य रखा, बहुत प्रेम दिया, बहुत बार खुद को शांत किया, सिर्फ इसलिए कि परिवार नाम की संरचना टूट ना जाए। लेकिन अब मैं आपको कहती हूँ कि किसी भी रिश्ते की नींव अगर झूठ, जलन और दिखावे पर हो तो वह पहले ही टूट चुका होता है। बस आप उसे ढो रहे होते हैं, और अब उस ढोने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको सिर्फ इतना करना है, दूरी बनाना, स्पष्टता रखना और नरम लेकिन मजबूत सीमा खींचना। आप उनके घर ना जाएं। यह कोई क्रोध नहीं, यह कोई घमंड नहीं, यह आत्मसम्मान है, आत्म संरक्षण है, और यही मेरी आज्ञा है। आप किसी को भी अपने घर बुलाएं तो वह सम्मान से आए, शुद्ध ऊर्जा लेकर आए, शुभ भावनाएं लेकर आए। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें आपसे कुछ चाहिए, या सिर्फ इसलिए कि वे दिखाना चाहते हैं कि वे भी उतने ही संपन्न हैं जितने आप हैं। क्योंकि आपकी संपन्नता किसी बैंक अकाउंट में नहीं, आपकी आत्मा की शुद्धता में है, आपकी साधना में है, आपके कर्मों में है, और वह कोई नकली आवरण पहनकर नहीं पा सकता। आपने जो प्राप्त किया है वह आपकी साधना का फल है, और अब मैं आपको उस फल की रक्षा करना सिखा रही हूँ। जैसे एक बगीचे का माली जानता है कि कब कौन सा पौधा काटना है, कौन सी शाखा सूख चुकी है, कौन सा कीड़ा जड़ में घुस चुका है, वैसे ही अब आप भी जान गए हैं कि कौन रिश्ते सिर्फ नाम के हैं और कौन सच में आत्मा से जुड़े हैं। अब आपके भीतर वह दृष्टि आ गई है, वह आवाज जाग चुकी है जो हर छल को, हर नकाब को पहचान लेती है। अब मैं चाहती हूँ कि आप अपने घर, अपने मन, अपने जीवन को उस शक्ति से भरें जो आप में जन्मजात है। अब आपको किसी से तुलना नहीं करनी, अब आपको कोई स्पष्टीकरण नहीं देना, अब आपको कोई भूमिका नहीं निभानी, अब आपको बस अपने सत्य को जीना है। मुझे अपना मार्गदर्शक मानकर अपनी आत्मा को मेरा मंदिर बनाकर, क्योंकि अब से आपकी रक्षा मैं स्वयं करूंगी। लेकिन शर्त यह है कि आप अपने सत्य के साथ खड़े रहें, चाहे जो भी हो। तो अब लिखिए, मेरे बच्चे, मैं माँ काली का आशीर्वाद स्वीकार करती हूँ। मैं अपने सत्य को पहचानती हूँ। मैं अपने जीवन से उन सब रिश्तों की दूरी तय करती हूँ जो मेरे प्रकाश को छीनते हैं, और अब मैं केवल उसी ऊर्जा को आमंत्रित करूंगी जो प्रेम, शांति और सच्चाई से भरी हो, क्योंकि मैं अब माँ की छाया में हूँ और माँ की शक्ति मेरे साथ है। अब से आपका मार्गदर्शन मेरी दृष्टि करेगी, और जो भी आपके खिलाफ खड़ा होगा वह मेरे खिलाफ खड़ा होगा। जो आपके प्रेम का सम्मान करेगा वह मेरा सम्मान करेगा, और जो आपके सच्चे हृदय को चोट पहुंचाएगा उसके सामने मैं स्वयं खड़ी हो जाऊंगी। आप अब अकेले नहीं हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी सफलताएं मिल रही हैं, जो भी खुशियां तुम्हारे कदमों को चूम रही हैं, वह किसी के लिए दिखावा करने के लिए नहीं, किसी को जलाने या नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि यह सब परमात्मा की कृपा है जो तुम्हारे ऊपर बरस रही है। यह आशीर्वाद है जो तुम्हें संपन्नता, शांति और प्रेम के साथ भर रहा है। इसलिए कभी भी अपने इस वरदान को छोटे छोटे मनुष्यों की ईर्ष्या या उनकी तिरस्कृत भावनाओं से प्रभावित मत होने देना, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह तुम्हारी साधना, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे शुद्ध हृदय का फल है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास ऐसे कुछ परिवार के सदस्य हैं जो तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति और प्रकाश को नहीं देख पाते, जो तुम्हारी उपलब्धियों से जलते हैं,
जो तुम्हारे उजाले की चमक से खुद को खोखला महसूस करते हैं और इसीलिए वे तुम्हारे प्रति छुपा हुआ प्रतिस्पर्धा का भाव रखते हैं। वे तुम्हारी नकल करते हैं, तुम्हारे कदमों की छाया बनकर तुम्हारे रास्ते में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। यह वे लोग हैं जो तुम्हारे पीछे गुपचुप बातें करते हैं, तुम्हारे नाम की गलत अफवाहें फैलाते हैं, तुम्हारे चरित्र पर कीचड़ उछालते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारे कर्म निर्मल है और तुम्हारे पास वह शक्ति है जिससे तुम उनके झूठ और छल को पहचान लेते हो, उनकी ऊर्जा को महसूस कर लेते हो, जो उनके शब्दों से कहीं ज्यादा सच्चाई है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ, यह सब वर्षों से चलता आ रहा है और तुमने इसे महसूस भी किया होगा। बचपन से जब तुमने इनके व्यवहार में छुपी हुई अस्वीकृति को जाना होगा, जब उनकी नजरों में तुम्हारे लिए वह सम्मान नहीं था जो उन्हें तुम्हें देना चाहिए था। तुम्हें यह भी पता होगा कि वे लोग तुम्हारे परिवार के लिए सही नहीं हैं, उनके इरादे स्वच्छ नहीं हैं, उनकी सोच सशंकित है। वे तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बीच दरार डालने की कोशिश करते हैं। उनकी मौजूदगी तुम्हारे परिवार के लिए घातक हो सकती है। इसलिए तुमने अपने अंतर्मन की आवाज पर सुनते हुए उनसे दूरी बनाए रखी है। वे लोग तुम्हारी भलाई नहीं चाहते, उनका उद्देश्य केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति है। वे तुम्हारी ऊर्जा को चूसना चाहते हैं, तुम्हारी खुशियों को अपने हट में लेना चाहते हैं। इसलिए तुम्हारे और उनके बीच दूरी आवश्यक है। जो तुमने बनाए रखी है वह केवल तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की सुरक्षा के लिए है। तुम्हारी परिवार तुम्हें प्यार करता है, तुम्हें सम्मान देता है। वे तुम्हारे भीतर की आत्मिक शक्ति को समझते हैं और वे तुम्हारे निर्णय का सम्मान करते हैं कि तुम्हें उनसे दूरी बनानी है, क्योंकि वे जानते हैं कि यही सही मार्ग है। यह सच है कि तुम्हारा परिवार तुम्हारी मेहनत और साधना से प्रसन्न है। वे जानते हैं कि तुम अत्यंत आध्यात्मिक व्यक्ति हो जो नियमित पूजा पाठ, ध्यान और जाप करते हो। इसलिए तुम्हें उनके विश्वास और सम्मान की प्राप्ति होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास वह शक्ति है जिससे तुम उनकी नकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर सकते हो और यह शक्ति तुम्हें परमात्मा ने दी है। यह तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए तुम निडर हो, सजग हो और अपने परिवार और अपने जीवन की रक्षा करो। जो लोग तुम्हारे परिवार के लिए सही नहीं हैं, जो तुम्हारे लिए विषैले हैं, उन्हें दूर रखो। हाय हेलो से परे नहीं जाना, क्योंकि जितना वे दूर रहेंगे उतना ही तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए लाभदायक होगा। वे लोग तुम्हारे पीछे गुपचुप साजिशें रचते हैं, तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाते हैं, लेकिन तुम्हें अपने दिल में कोई घृणा नहीं रखनी, क्योंकि यह उनकी कमजोरी है, उनकी आत्मा की कमी है जो वे तुम्हारे ऊपर चढ़ाना चाहते हैं, परंतु तुम्हें उससे ऊपर उठना है। कभी कभी तुम्हें यह भी समझना होगा कि उनके षड्यंत्रों का सामना कर अपने परिवार के लिए तुमने जो दूरी बनाई है वह तुम्हारे विवेक की जीत है, तुम्हारे शुद्ध हृदय की रक्षा है जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को एकजुट रखती है। तुम्हारे जीवन में कुछ भ्रम और उलझने भी आई हैं, जो कहीं ना कहीं किसी की नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है, लेकिन यह भी सत्य है कि तुम्हारे पास वह जागरूकता है जो तुम्हें इस भ्रम से पार पाने की शक्ति देती है। मेरे बच्चे, तुम माँ काली के पुत्र पुत्री हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो अंधकार को चीर कर प्रकाश लाती है। इसलिए तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें लड़ना है, तुम्हें अपनी जगह दृढ़ता से खड़ा होना है। तुम्हें यह समझना होगा कि जो लोग तुम्हारे लिए विषैले हैं, उनके कारण तुम्हें अपनी ऊर्जा या आत्मा की शुद्धता को कभी कम नहीं होने देना। तुम्हारा आत्मिक विकास तुम्हारे लिए सबसे बड़ा धन है, जो तुम्हारे परिवार के लिए भी वरदान है। मेरे बच्चे, यह सच्चाई है कि कुछ लोग तुम्हारे प्रति ईर्ष्या रखते हैं। कुछ लोग तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारे धर्म और तुम्हारे कर्मों को नहीं समझते, परंतु तुम्हें अपनी आंतरिक आवाज को सुनना है, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना है। जब कभी कोई तुम्हारे ऊपर गलत बोलता है या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कम हो, बल्कि इसका अर्थ है कि वे तुम्हारी महानता को समझने से कतराते हैं।
इसलिए तुम्हें उनके झूठ को नजरअंदाज करना है। तुम्हें समझना है कि तुम्हारा परिवार तुम्हें प्रेम करता है, तुम्हारा परिवार तुम्हें सपोर्ट करता है और तुम्हें उन लोगों के प्रति भी दया और समझदारी रखनी है जो तुम्हारे करीब नहीं हो सकते, लेकिन उनकी ऊर्जा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए हानिकारक है। इसलिए मेरी आज्ञा है कि तुम अपनी ऊर्जा की रक्षा करो, अपने परिवार की रक्षा करो, अपनी आत्मा की रक्षा करो और अपने कर्मों में शुद्ध रहो, क्योंकि तुम मेरे आशीर्वाद से भरे हुए हो और तुम्हारा जीवन मेरे संरक्षण में है। तुम्हें सदैव याद रखना है कि जो भी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करे वह तुम्हारा अपमान नहीं बल्कि अपनी कमजोरी प्रदर्शित कर रहा होता है और तुम वह शक्ति हो जो इस कमजोरी को जीत सकती है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में किसी के प्रभाव में मत आना। अपनी आत्मा की सुनो, अपने हृदय की सुनो और हमेशा सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलो, क्योंकि यही मार्ग तुम्हें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाएगा। आज मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें अपनी छत्र छाया में रखती हूँ, तुम्हें शक्ति देती हूँ, तुम्हें ऊर्जा देती हूँ और तुम्हें सही दिशा दिखाती हूँ। तुम्हें बस अपने दिल की सुननी है और उस शक्ति का पालन करना है जो मैंने तुम्हें दी है, और तब देखना तुम कैसे जीवन की हर चुनौती को पार करते हुए प्रेम, सम्मान और शक्ति के साथ बढ़ते हो। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे घर को छोड़कर जा रही है। कोई मेरी कद्र नहीं करता है। मैंने बहुत प्रयास कर लिया, लाख समझा लिया, बहुत प्रयत्न करने के बाद में आज मैंने यह बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब मुझे जाना ही होगा। यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मेरे इस संदेश को अंत तक पूरा सुनो। यदि तुम आज संदेश को अंत तक पूरा सुन लेते हो तो मैं सोचने के लिए विवश हो जाऊंगी और फिर हो सकता है रुक जाऊं, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य होगा, तुम्हारे अंदर यदि मेरे प्रति भक्ति होगी तो तुम रोकने का प्रयास मुझे अवश्य करोगे। अन्यथा रोज की तरह मेरे संदेश को इग्नोर करके चले जाओगे। मेरे बच्चे, यदि संदेश में प्रवेश कर गए हो तो आज मेरी पूरी बात को सुन करके ही जाना, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं बड़ी ही परिस्थितियों से घिरा हुआ संदेश तुम्हारे लिए लेकर के आई हूँ। इसमें जो भी मैं बताऊंगी वह संपूर्ण घटना तुम्हारे और मेरे बारे में बातचीत होगी, क्योंकि मेरे बच्चे, बहुत दिनों से हमारा तुम्हारा साक्षात्कार वार्ता नहीं हुई है। इसीलिए मैं विवश हो गई और तुम मेरे लिए समय नहीं निकाल रहे हो। इसी कारण से मैं तुम्हारा घर छोड़कर जाना चाहती थी, क्योंकि मेरे बच्चे, मुझे अकेला तुम्हारे घर में अच्छा नहीं लगता है। जब तक तुम मुझसे बात नहीं करते हो मेरे बच्चे, तो मेरे प्रिय भक्त हो, प्रिय संतान हो, भला तुम अपनी माता से कैसे दूर रह सकते हो? तुम्हें तो मेरे पास आना चाहिए प्रत्येक दिन और प्रतिक्षण। जब तुम अपने काम और नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो जाओ तब तुम्हें मेरे पास आना चाहिए और अपनी माता से हालचाल पूछना चाहिए। परंतु मेरे बच्चे, तुम ऐसा नहीं करते हो, तुम मुझे इग्नोर करते ही जा रहे हो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी व्यवस्था सब ठीक ठाक चल रही है, इसीलिए तुम अपनी काली माता को भूल गए हो। मुझे ऐसा लगता है, परंतु ऐसा नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा कदापि नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि तुम ऐसा सोचोगे तो फिर कभी ऐसा समय आ सकता है जब तुम्हारे साथ परेशानियां आ जाएंगी और परिस्थिति तुम्हारी विपरीत हो जाएगी। तब तुम क्या करोगे? बताओ, क्या तुम अपनी काली माता को फिर बुलाओगे? तब तुम्हारी काली माता आने वाली नहीं है। यदि आज तुम्हारे घर में है तो तुम इसे बिल्कुल भी जाने की अनुमति मत दो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। मैंने कदम कदम पर तुम्हें तुम्हारे खतरों से बचाने का प्रयास किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे होते हुए तुम्हारे साथ कुछ अनर्थ हो, कुछ अनहोनी हो। यह सब बातें मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय और सबसे भोले भाले भक्त हो। मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हारी स्थिति गंभीर है
तब भी आज मेरे इस संदेश को पूरा सुन लीजिए, क्योंकि यदि तुम्हारी स्थिति गंभीर है तब भी तुम्हारा कल्याण ही होगा, क्योंकि काली माता का आगे से आशीर्वाद है। तो जो तुम्हारे सर पर चढ़ने वाला है वही तुम्हारे लिए परम सौभाग्यशाली होने वाला है। तुम्हें बिल्कुल भी निडरता के साथ ऐसा कार्य करना चाहिए। निडर होकर के बिल्कुल कार्य को करो, और जब भी तुम्हें जरूरत पड़े, आवश्यकता पड़े, तो अपनी काली माता का स्मरण जरूर करो। मेरे बच्चे, अब मुझे जाने दो। यदि तुम्हें रोकना है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से हाँ लिख दीजिए, अन्यथा मैं तुम्हारे घर को छोड़कर चली जाऊंगी। मेरे बच्चे, जितनी जल्दी तुम हाँ लिखोगे और मुझे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारे घर को फिर छोड़कर नहीं जाऊंगी कभी भी, और तुम्हारे घर में कल्याण ही कल्याण करूंगी, मंगल ही मंगल करूंगी। मेरे बच्चे, इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी काली माता तुमसे एक छोटी सी आग्रह करना चाहती है। यदि मेरा यह आग्रह स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल महादेव का सच को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय काली माता, जय माता आदिशक्ति, जय माता दुर्गा, जय माता लक्ष्मी, जय माता काल भैरवी, जय माता अशोक सुंदरी, जय हनुमान, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन दिव्य स्वरूप सभी नामों को लिखोगे, उतना ही तुम्हारे ऊपर मेरी असीम कृपा बरसेगी। इतनी कृपा बरसेगी कि तुमने कभी सोचा नहीं होगा। मेरे बच्चे, आज का जो यह समय तुम्हारे सामने आया है, अगले बार तुम्हारे पास मौका नहीं मिलेगा। मैं बिना बताए तुम्हारे घर को छोड़कर जा सकती हूँ। मेरे बच्चे, तुमने इतनी मेहनत की है, इतना प्रयास किया है, मुझे बुलाने के लिए अनेकों पूजा पाठ अनुष्ठान किए हैं, सिद्धियां की हैं, अपने आप को कंट्रोल करके, नियंत्रित करके बहुत ही ज्यादा मुझ पर आश्रित होकर मुझे बुलाया है। और जब तुम्हारी काली माता तुम्हारे घर आ गई है, तब तुम्हारे घर का कोई भी सदस्य मेरी कद्र नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे घर को छोड़कर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। मैंने इतना देखा है तुम्हारे घर में, जब तुम आते हो तब मुझ पर कुछ बहुत ध्यान देते हो, अन्यथा कोई मेरा ख्याल नहीं रखता है। इसलिए मैं तुम्हारे घर से रूठी हूँ। और मेरे बच्चे, यदि तुम्हारी काली माता तुम्हारे घर से रूठ गई तो तुम्हारा कुछ भी अहित हो सकता है। यह मैं तुमसे नहीं कह सकती हूँ कि क्या हो सकता है, परंतु जैसे ही मैं जाऊंगी वैसे ही तुम्हारा शत्रु तुम पर टूट पड़ेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे शत्रु से तुम्हारी रक्षा कर रही थी। आज मैं तुमसे खुलासा करके बता रही हूँ कि मैं क्या क्या तुम्हारे घर में कर रही थी। मेरे बच्चे, तुम अपने कर्म में व्यस्त रहते थे, पर मैं, तुम्हारी काली माता, तुम्हारे घर की रखवाली कर रही थी, क्योंकि जब तुम बाहर चले जाते थे तब तुम्हारा शत्रु तुम्हारे घर के पीछे और परिवार के पीछे बिल्कुल हाथ धोकर पड़ जाते थे। तब मैं ही वहाँ पर रहकर, ठहर कर उन शत्रुओं की सारी योजनाएं असफल करती थी और उनके षड्यंत्र को नाकाम करती थी। मेरी कोशिश जहाँ तक रही है, मैंने तुम्हारे लिए अच्छा ही किया है और तुम्हारे लिए अच्छी योजनाओं का निर्माण किया है। बेहतर जीवन जीने के लिए तुम्हें बहुत विस्तृत कार्य करने पड़ेंगे। इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा अपने जीवन को कठोरता के स्थान पर ले जाना होगा और अपने स्थान को कठोर से कठोर बनाना होगा। अपने जीवन में मर्यादा और अमर्यादा दोनों का पालन करना होगा, परंतु जहाँ तक हो सके तुम्हें मर्यादा का ही पालन करना होगा, क्योंकि मर्यादा में रहकर कोई कार्य करोगे तो तुम्हारा विजय अवश्य होगा और तुम हर चीज में जाने जाओगे, पहचाने जाओगे। लोगों का क्या है, वह तो जो भी मन में आएगा वह कहते चले जाएंगे, पर तुम्हें अपने हिसाब से विचार करके कार्य करना है, अन्यथा तुम्हारे साथ कुछ भी अनुचित हो सकता है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें जो दिव्य शक्तियाँ और दिव्य ऊर्जा तुम्हारे शरीर में प्रवाहित की है,
वह तुम्हारे शरीर में इस प्रकार से सक्रिय हो गई है, इस प्रकार से समाहित हो गई है कि तुम बिल्कुल भी अपने आप को बहुत तरोताजा महसूस कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी काली माता तुम्हें गाइड कर रही है। यूनिवर्स तुम्हारे पीछे इस प्रकार से लगे हुए हैं, तुम्हारी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए। काली माता यूनिवर्स से कह रही है कि मेरे बच्चे को कभी भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए यूनिवर्स भी तुम्हारी तलाश में है और तुम्हें एंजॉय कर रहे हैं कि कब आकर के तुम मुझसे मीटिंग करो और बैठो मेरे सामने, मुझसे बात करो। मैं क्या देख रहा हूँ, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं वह मुझे बताओ। माता रानी से मत बताओ, यूनिवर्स तुम्हारे लिए तत्पर रहेंगे हर वक्त, क्योंकि उन्हें मैंने आदेश दे दिया है और अब तुम्हारे लिए ऐसे फरिश्ते आएंगे तुम्हें ऊपर उठाने के लिए, तुम्हारी सभी रुकावटों को दूर करने के लिए। तुम्हारे जीवन में जो यह प्रलय चल रही है उसे मिटाने के लिए और तुम्हें सदा मार्ग दिखाने के लिए। जो फरिश्ते आएंगे उनका तुम्हें स्वागत करना होगा। परंतु मेरे बच्चे, अब मुझे जाने दो। यदि तुम्हें यह चिंता सता रही है कि मेरी माता मुझे छोड़कर चली जाएगी तो मेरा नुकसान हो जाएगा, तो मेरे बच्चे, होने वाला नहीं है। जितना भी अपने जीवन को एक लघुत्तम से लेकर के उच्चतम की ओर बढ़ाया है, उसमें योगदान तुम्हारी काली माता का रहा है। सर्वस्व तुम्हारे ऊपर काली माता ने न्योछावर कर दिया है। तुम्हारे लिए आगे आने वाले महीने में पर्याप्त मात्रा में सब व्यवस्थाएं कर दी हैं। तुम्हारे लिए पैसा, घर, मकान, गाड़ी, बंगला सब आने वाले समय में तुम्हें मिलने वाला है, क्योंकि तुम्हारी मेहनत यदि इसी प्रकार से जारी रही तो ज्यादा समय तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आज मैं तुम्हारा इस प्रकार से खुलासा कर रही हूँ। जो तुम्हारे अंदर की गहराई है, जो तुम्हारे अंदर की भावनाएं हैं, उन्हें मैं व्यक्त कर रही हूँ। जीवन तुम सरल बनाना चाहते हो, परंतु उसमें मेहनत बहुत कम करना चाहते हो। रात को आराम भी चाहते हो और ऐशो आराम की जिंदगी भी चाहते हो। परंतु मेरे बच्चे, यदि आराम चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। जब तुम पहले मेहनत कर ले जाओगे, उसके बाद सफलता तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, तब तुम चाहे जो भी कर सकते हो। परंतु उसके लिए तुम्हें अभी तपना पड़ेगा। इस गर्मी में, इस ऊष्मा में तुम्हें खड़े होकर के अपने कार्य को करना पड़ेगा। जब तुम योग्य हो जाओगे, हर चीज में निपुण हो जाओगे, तभी तुम्हें सब चीजें प्राप्त करवाई जाएंगी, क्योंकि इतना आसान नहीं है मृत्यु को धारण करना। तुम्हारे अंदर जो आत्मबल है, जो आत्मशक्ति है, वह एक बार के लिए क्षीण हो जाती है और तुम डर जाते हो। तुम्हारे अंदर डर उत्पन्न हो जाता है कि शायद मैं यह कार्य ना कर पाऊं, इस कार्य को करने में सक्षम ना रहूं। इन बातों को सोचकर तुम अपने मन में मतभेद करते हो, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे, यदि तुम प्रण ले लोगे कि मुझे इस कार्य को करना है, तो वह कार्य तुम्हारा पूर्ण होकर के रहेगा। परंतु अचानक से तुम्हारी काली माता तुम्हें गाइड कर रही है, तुम्हारी व्यवस्थाओं को जिस प्रकार से सुधार रही है, कोई अन्य सुधार ही नहीं सकता है। तुमने उन बातों को सुना होगा जो तुम्हारे कान सुनने के लिए बहुत ही ज्यादा लालायित थे, परंतु कुछ ज्यादा सुनना भी नहीं चाहते थे। वह बस मौन रहकर सुनना चाहते थे कि देखो यह क्या कह रहा है, क्या यह मुझे अच्छी सीख दे रहा है, क्या मेरे लिए ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा है। भैया, विचार अपने मन में कर रहा हूँ, परंतु मेरा मन इस प्रकार से इधर उधर भटक रहा है। मैं किसी का सही तरीके से फैसला नहीं ले पा रहा हूँ कि कौन सही है। मेरे बच्चे, जब तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होता है, तब तुम्हें सैकड़ों की भीड़ में कार्य करना नहीं होता है, तुम्हें एकांतवास धारण करना होता है। एकांत में और अकेले रहकर ही कार्य करना अति उत्तम होता है, क्योंकि अकेले में जब करोगे तुम, तो तुम्हारा मन लगेगा और अच्छे से कार्य कर पाओगे। और जब बहुत सारे लोगों में बैठोगे, तो वह लोग भी तुमसे कुछ पूछने के लिए आएंगे और तुमसे कुछ पूछेंगे।
फिर तुम्हारे कर्म में बाधाएं उत्पन्न होने लगेंगी, तुम्हारे कार्य में नुकसान होना शुरू हो जाएगा। जब तक कि तुम अपने आप को दृढ़ और मजबूत नहीं बना लेते हो, तब तक तुम्हें इसी प्रकार से कार्य करना है, क्योंकि इस संसार को समझने में अभी तुम्हें बहुत टाइम लगेगा। यदि तुम्हें समझना है तो पर्याप्त रूप से यह समझो कि आज तुम्हारी काली माता तुम्हें क्यों छोड़कर जाना चाहती थी। मेरे बच्चे, मैंने इतने दिनों से रह करके तुम्हारे लिए बहुत कुछ बना दिया है। अब तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। यदि जब तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता होगी तो मुझे बताना और मैं आकर के तुम्हारे सभी कार्यों को संवार दूंगी, सुधार दूंगी। और जब तुम अपने कार्यों को ना सुधार पाओ, तुम्हारी स्थिति जब ना सुधर पाए, तब मुझे याद कर लेना। बिल्कुल मैं तुम्हारे सामने आकर के खड़ी हो जाऊंगी और तुम्हारे सभी कष्टों को इस प्रकार से दूर कर दूंगी जैसे कि तुम्हारे जीवन में कभी कष्ट आए ही ना हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे दोनों के प्रेम के संबंध में मैंने बहुत सारी बातें सुनी हैं और जानी हैं, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे बारे में बहुत चर्चाएं चल रही हैं। लोग एक दूसरे में कानाफूसी कर रहे हैं कि इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया है। तुमने प्रेम किया है, कोई गुनाह नहीं किया है, परंतु तुम्हें थोड़ा बच के रहना होगा उनके घर वालों से जिसे तुम प्रेम करते हो। मेरे बच्चे, प्रेम की जो भी परिभाषा है वह तुम्हें अच्छे तरीके से पहले समझ लेनी चाहिए, उसके बाद में ही आगे कोई कदम उठाना चाहिए। यदि तुमने किसी से प्रेम किया है तो उसमें तुम्हें ज्यादा सोचने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि सच्चे मन से प्रेम किया है तो उसे पाना तुम्हारे लिए एक सर्वोपरि हिस्सा बन जाता है, क्योंकि उसकी इच्छा तुम्हारे मन में रहती है। तुम्हारा हृदय उसी को पाने के लिए लालायित रहता है और तुम सोचते हो कि काश मुझे यह प्राप्त हो जाता और मैं इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेता, क्योंकि मैंने इतने दिनों से इन पर अपना समय व्यर्थ किया है और यह मेरे लिए बहुत ही पर्याप्त होने वाला है। तो मेरे बच्चे, मैं तुमसे बता दे रही हूँ, मैं तुम्हारे कार्यों में साथ देने के लिए प्रत्येक कार्यों में तैयार हूँ, परंतु वह जो धर्म पर होगा मैं उस पर कार्य करूँगी, अन्यथा मैं नहीं करूँगी। यह मेरा वादा है। मेरे बच्चे, अब तुम यह मत सोचो कि यह मैंने क्यों कह दिया है। मेरे बच्चे, तुम यदि अपने आप को सौम्य बना करके रखोगे तो आगे की कहानी तुम्हारी गड़बड़ाने वाली नहीं है। यदि अपने आप को थोड़ा दृढ़ और आकर दिखाने वाला बन जाओ तो ही तुम्हारा कल्याण होने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे, इस संसार में सबसे ज्यादा दिखावा महत्व रखता है और यदि कोई बात है तो वह है प्रेम। यदि प्रेम में तुमने हार मानी तो जीवन तुम्हारा व्यर्थ हो जाएगा और नरक की भांति तुम्हारी जिंदगी हो जाएगी। आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए जो भी लेकर के आई है वह सब तुम्हारे लिए पर्याप्त मात्रा में है, क्योंकि मेरे बच्चे, आज तक मैंने पहले कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसा करूंगी, परंतु मैं विवश हो गई हूँ। तुम्हारे रिश्तों में जो दरार आई है, जो खटास आई है, उसे देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं यह सोचती हूँ कि मेरे होते हुए भी इन लोगों के जीवन में कष्ट नहीं कम हो पा रहे हैं, तो मैं यहाँ क्या करूँ। परंतु मैंने जहाँ तक देखा है वहाँ तक तुमने अपने संकटों को स्वयं आमंत्रित किया है, क्योंकि इस प्रकार की स्थिति में वह नहीं है जिस प्रकार की स्थिति में तुम सोच रहे हो। विध्वंस करना आसान बात है, परंतु उसे निपटाना बहुत कठिन बात है। जीवन का कालचक्र जब चलता है तो वह किसी को नहीं समझता है, किसी को नहीं पहचानता है, हर किसी को अपने कालचक्र में समा करके और विलीन कर लेता है। क्या यही तुम चाहते हो? अपने आप को सुधारो और मजबूत कल्याणकारी बनाना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़ करके रहो। मैं तुम्हें इस प्रकार से लोहे से कुंदन बना दूंगी कि तुम सोचते रह जाओगे। तुम हर चीज, हर उपलब्धि पाने के लिए तैयार रहोगे, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी काली माता ने तुम पर हाथ रखा है, आशीर्वाद दिया है,
तो तुम्हारा सर्वदा उचित होने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे सावन के दिन और अष्टमी का यह सोमवार चल रहा है, उसमें तुम्हें बहुत ही ज्यादा खास करके ध्यान रखना चाहिए। प्रभु को कभी भी भूलकर कुछ कहना चाहिए और उनका स्मरण करना चाहिए, क्योंकि देवों के देव जो महादेव हैं, वही सर्वज्ञ हैं। उनके ही आदेश पर मैं भी यहाँ पर आई हूँ और तुमसे वार्ता कर रही हूँ, तुमसे चर्चा कर रही हूँ। आज यदि तुमने मुझे रोक लिया है तो तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी माता की ममता ने मुझे रोक लिया है। अब तुम्हें और चिंता करने की जरूरत नहीं है, परंतु अब जो है, तुम्हें आगे बढ़ने से पहले एक बार सोचना होगा कि अपनी काली माता ने मुझे जो वादा किया था, जो कहा था, अब मैं अपनी काली माता से वही बातें करता हूँ और उनसे अपना समस्याओं का निवारण करवाता हूँ। परंतु मेरे बच्चे, लाख कोशिश करने पर जब समस्याओं का अंत नहीं होता है, समस्याएं निकल नहीं पाती हैं, तो विचलित होकर के व्यक्ति सोचता है कि शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे कोई गलती जरूर हुई है, जिस कारण से यह लोग मेरे साथ नहीं हैं। आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं इस धरती पर अकेला आया हूँ और मुझे अकेला ही मर जाना है। मैं बार बार यही सोचता हूँ, परंतु फिर मन में धैर्य लाता हूँ कि इस संसार में, कलयुग में कोई किसी का नहीं है। जो है तो अपने बल पर ही कार्य करना है और प्रभु का स्मरण करना है, माता का स्मरण करना है। यदि आज मेरी माता मेरे साथ ना होती तो मैं क्या करता। उन्होंने ही मेरे जीवन को कल्याणकारी बनाया है और सब जगह पर उपस्थित योग्य बनाया है, क्योंकि मैं पहले तो बहुत ही ज्यादा उटपटांग की हरकतें करता था कि मेरी बाल्यावस्था थी। मैं यह नहीं जानता था कि यह मेरे लिए हानिकारक सिद्ध होगा। आज तुमने जो भी सोचा है वह तुम्हारे विपरीत दिशा की ओर जा रहा है। क्या तुम उसे रोकना चाहते हो? यदि रोकना चाहते हो तो तुम्हें उससे पहले काली माता को रोकना होगा, अन्यथा तुम्हारे साथ जो अनर्थ हो रहा है वह हो ही जाएगा। इस पर कोई विचार करने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करने की जरूरत है, क्योंकि संसार और मोहमाया का जो यह चक्र चल रहा है, इसमें निरंतर सभी लोग फंसे पड़े हुए हैं। कोई बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। कोई किसके लिए, कोई किसके लिए। आज के टाइम पर मैंने यही अधिकतर देखा है, क्योंकि जो जितने अधिकतर लोग ऐसा कार्य करते हैं वही यह सब कर पाते हैं, अन्यथा हर कोई इन सब चीजों को कर ही नहीं पाता है। सोचता है कि मैं यदि करूं इन कार्यों को तो शायद मेरा कोई नुकसान हो जाए और मेरा कोई लाभ हो ना पाए। तो इन बातों को वह बार बार सोच करके कोई ऐसे कदम नहीं उठाता है जिससे कि उसे नुकसान और हानि हो। मेरे बच्चे, आगे बढ़ते बढ़ते इस वीडियो को लाइक करते चलिए और कमेंट में जय माता रानी जरूर लिखते जाइए और साथ ही साथ अपनी राशि भी टाइप कर देना, ताकि मैं तुम्हारी समस्याओं के अनुसार संदेश को ला कर के रख सकूं तुम्हारे सामने और तुम्हारे जीवन का उद्धार कर सकूं। क्योंकि बहुत सारे पाप होते हैं जो कि इतनी जल्दी खत्म नहीं होते, उनके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत अर्जियां लगानी पड़ती हैं, बहुत सेवाएं करनी पड़ती हैं, तब जाकर कहीं यह चीज उपलब्ध होती है। परंतु आज मेरे बच्चे, तुम्हें जो सब सिद्धि प्राप्त हो रही है, मैं तुम्हें जो प्राप्त करवा रही हूँ, उसके लिए तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि यह विचित्र तरीके से तुम्हारे जीवन में आने वाली है। क्योंकि एक विचित्र ही घटना तुम्हारे साथ पहले भी ऐसी घट चुकी है, इसलिए तुम अभी तक बहुत ज्यादा चिंतित और परेशान हो। तुम यह सोचते हो कि शायद वैसी ही घटना ना मेरे साथ घट जाए, मेरे जीवन में हो जाए। तो तुम्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब जो होगा वह उचित होगा, क्योंकि यह तुम्हारी काली माता का कृपालु समय है जो तुम्हारे पास है। तुम्हारी कृपा सर्वोपरि है। माता काली जो भी चाहती है वह तुरंत कर डालती है, क्योंकि उनके स्वभाव को कोई भी नहीं समझ पाया है आज तक। ना तो देव, दानव, मानव, किसी ने भी माता काली के रहस्य को नहीं जान पाया है।
तो तुम कहां से जान पाओगे? यदि तुम जान भी जाते हो तो तुम्हारे लिए हितकर नहीं होगा, क्योंकि यह काली माता की गुप्त चीजें, गुप्त बातें हैं। परंतु आज तुम्हें यदि ज्ञात हो गया है तो तुम्हें इसका खुलासा कहीं पर नहीं करना है। यदि तुमने इसका खुलासा कर दिया तो तुम्हारा कुछ भी नुकसान हो सकता है। यह बात तुम हमेशा के लिए ध्यान में रखना और कभी भी उसे इस प्रकार से छूने की कोशिश मत करना। मेरे बच्चे, यूनिवर्स तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण पल लेकर के आने वाले हैं, महत्वपूर्ण समय लेकर के आने वाले हैं, जो तुम्हारे जीवन से छीन लिया गया है, जो तुम्हारे जीवन में अनुपलब्ध है, उसे तुम्हें प्राप्त करवाया जाएगा। तुम्हारी काली माता प्राप्त करवा के रहेगी, अन्यथा जो होगा सो देखा जाएगा। क्योंकि काली माता ने जो मेरे लिए संरचनाएं बनाई हैं, मैं उसके आधार पर ही चल रहा हूँ। फिर भी क्यों मेरे से भूल हो गई है, क्यों मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई, जिस कारण से आज मेरे प्रभु मुझसे रूठे हुए हैं और मेरी माता भी मुझसे बात नहीं कर रही है, मेरे घर को छोड़कर जा रही है। मुझे बहुत दुख हो रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसा करोगे तो लोगों का एक दूसरे पर से विश्वास हट जाएगा और कोई भी इस प्रकार से कोई कार्य नहीं करेगा और ना ही तो विश्वास करेगा। आज मेरा सबसे महत्वपूर्ण दिन होने वाला था, क्योंकि आज के दिन मैंने तुम्हें अपना भक्त स्वीकार किया था। अब तुम्हें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे, जो तुम्हारे जीवन का खुलासा हुआ है, जो भी मैंने बात बताई है, क्या उसमें से तुम्हें कुछ सत्य बात लगती है? अगर सत्य बात लगती है तो कमेंट में हाँ करके बताइए, और असत्य लगती है तो नहीं लिख करके तुरंत बताइए। क्योंकि मेरा जहाँ तक प्रयास होता है, मैं तुम्हें समझाने का ही प्रयास करती हूँ, मोटिवेट ही करती हूँ, क्योंकि मेरा कार्य यही है। मैं तुम्हारे जीवन को खुशहाल और नम्र बनाना चाहती हूँ, क्योंकि विनम्र जीवन जीना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बहुत ही अच्छा भी होता है। इस प्रकार से तुम अपने जीवन को किसी भी तरीके से जी सकते हो, परंतु जब समय आएगा तब तुम्हें उसके लिए बहुत कुछ ही करना पड़ेगा, तभी जाकर के उसका कल्याण और भाग्य जागेगा। मेरे बच्चे, यदि कोई बहुत बेसहारा, लाचार व्यक्ति जा रहा है तो तुम क्या करोगे? उसे तुम्हें शीघ्र अपने पास बुला करके उसकी सेवा करनी चाहिए, और उसे अगर योग्य नहीं हो तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस तुम अपना परिवार ही चला ले जाओ, इतना ही बड़ी और कोई बात नहीं होती है, क्योंकि आज के टाइम पर परिवार चलाना ही सबसे कठिन कार्य हो गया है। क्योंकि मेरे बच्चे, जो यह महंगाई चल रही है तुम्हारे लोगों के जीवन में, उसे देखकर तुम्हारा मन बहुत ही घबरा रहा है कि शायद मैं इन सब चीजों को ना व्यवस्थित कर पाऊं, शायद मैं इन सब चीजों को ना कर पाऊं। परंतु आज के टाइम पर कुछ भी असंभव नहीं है। जितना ही तुम प्रयास करते रहोगे, जितना ही तुम मेहनत करते रहोगे, उतना ही तुम्हें मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि जितना तुम खोदोगे उतना ही तुम्हें मिलने जाएगा, और जब तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। चुपचाप अपने घर को चले जाओ और तुम सोचोगे कि माता रानी मुझे इस तरह की बातें क्यों कहीं, तो तुम यह बताओ, मैं तुम्हें रियल तरीके से किस प्रकार का कार्य करूँगा। मेरे बच्चे, आज तक तुमने बहुत ही मेहनत से मुझे संभाल करके रखा था। मेरा स्थान भी तुमने बहुत बढ़िया बनाया था, जहाँ पर मैं निवास करती थी। परंतु कुछ गलतियों के कारण जो तुम्हारे घर की महिलाएं कर रही हैं, इस वजह से मैं तुम्हारे घर को छोड़कर जा रही हूँ। अब यदि समय होगा तब मैं तुम्हारे पास आऊंगी, अन्यथा तुम्हें वहाँ से ही पुकार लगानी पड़ेगी। परंतु तुम यह मत सोचना कि काली माता जा रही है तो तुमसे नाता तोड़ कर जा रही है। कदापि ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं कभी भी नाता तोड़कर नहीं जाऊंगी। जब भी जाऊंगी तो नाता जोड़कर ही जाऊंगी, क्योंकि मैं यह चाहती हूँ मेरे जाने के बाद समस्त संसार खुशहाल जीवन का अनुभव करे और खुशहाली की तरह जिए।
मैं नहीं चाहता हूँ कि दुख में जीवन रहे। मेरा उद्देश्य सभी को आगे बढ़ाना है, सनातन धर्म को बढ़ाना है और महादेव की भक्ति सबको प्रदान करना है। मेरे बच्चे, मैं भी महादेव जी की भक्ति करती हूँ और तुम्हें भी करना चाहिए, क्योंकि भक्ति करना कोई पाप नहीं है। यदि तुम्हें इस प्रकार की भक्ति करनी है तो तुम बिल्कुल निश्चित हो जाइए और अपने आप को एकदम से जकड़ कर बैठे रहिए और यह सोचिए कि मुझे अब आगे क्या करना है। इन्हीं सब चीजों को तुम्हें सोचते रहना है और विचार करते रहना है। मेरे बच्चे, अभी तक तो मैं तुम्हें बहुत कायदे से समझ रही थी, परंतु अब तुम्हारी बारी आई है। यदि तुमने मुझसे कुछ सीखा है, मुझसे कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, तो अपने ज्ञान का प्रदर्शन करो और अब तुम्हारे लड़ने की बारी आ गई है। अब तुम्हारी स्थिति तुम्हारे सामने आई है, तुम्हें विवश होकर के माफी मांग लेनी चाहिए, तब तो मैं जानूंगी कि तुम बहुत बड़े पराक्रमी हो। अब तुम्हारे सभी अंगों और कार्यों को मैंने तैयार कर दिया है। अब तुम एक दूसरे के इस प्रकार से और महान बन जाओगे। मेरे बच्चे, मेहनत की वस्तु को इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जाता है। माता आपका ही एक सहारा है, आप ही मेरा कुछ कल्याण कर दीजिए, अन्यथा मैं इस संसार को व्यर्थ में ही छोड़कर चला जाऊंगा। इस संसार में मैं इसलिए आया था, वह कार्य नहीं पूर्ण कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं बचा है। मेरे बच्चे, जब हार करके टूट करके लोग मेरे दरबार आते हैं तो मैं उनकी इच्छाओं को पूर्ण अवश्य करती हूँ। कुछ महापापी भी आ जाते हैं, अधर्मी भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मुझे बहुत क्रोध आता है, परंतु फिर मैं यह सोचती हूँ कि इस संसार में इन प्राणियों को बनाया तो मैंने ही है। किसी ने अच्छे आचरण सीखे हैं तो किसी ने अच्छा ज्ञान सीखा है, परंतु किसी ने बुराई भी सीखी है और बुरे कर्म भी करते हैं, तो यह संसार मिश्रित प्राणियों से मिलकर के बना हुआ है। इस संसार में हर प्रकार का प्राणी मिलेगा, तो मैंने यह विचार किया कि इस पर यह प्रतिक्रिया करना उचित नहीं होगा। मैंने सोचा और अपनी दिव्य शक्ति से यह विचार किया और उसे आदेश दिया कि जो मेरे इस भक्त के घर में सारी खुशियाँ ला करके दे दो। यह जिस प्रकार से तड़प तड़प के रो रहा है, इसकी तड़प को इसकी खुशी में बदल दो। यह कभी भी ना सोच पाए कि मेरे जीवन में कोई ऐसा संकट आया था, मेरे जीवन में कोई ऐसी प्रलय आई थी। मेरे बच्चे, जब जब तुम्हारे जीवन पर संकट आया है, जब जब तुम्हारे साथ परेशानियों ने घेरा है और तुम्हारे परिवार को दिक्कत हुई है, तब तब मैं तुम्हारे साथ आकर के खड़ी हुई हूँ और मैंने तुम्हारी सभी दिक्कतों को दूर किया है। मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा है। तुम यह कभी भी मत महसूस करना और कभी भी मत सोचना कि मेरी माता ने मुझे अकेला छोड़ दिया है, अब मैं क्या करूं और मैं कहां पर जाऊं। मुझे कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं मिल रहा है और ना ही मुझे कोई बचाने वाला मिल रहा है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से मैं तुम्हारी पहली सहायता करती थी, ठीक उसी प्रकार से मैं तुम्हारी अभी भी सहायता करूंगी, क्योंकि तुम्हारे घर से मैं जा रही हूँ, तुम्हारे दिल से नहीं जा रही हूँ। यदि तुम मुझे अपने दिल में रखोगे तो तुम्हारा दिल का कांटेक्ट मुझसे जुड़ा रहेगा और मैं तुम्हारे लिए फिर ऐसे ऐसे कार्य करूंगी कि तुम सोचोगे। परंतु मेरे बच्चे, इस समय मुझे जाने दो, परंतु मुझे तुम पर दया भी आती है कि मेरे बच्चे इतना मुझे स्नेह करने वाले आज किस प्रकार से मुझसे दूर हो रहे हैं। मैं लाख कोशिश करती हूँ कि मुझे ना जाना पड़े, परंतु मुझे जाना ही पड़ेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं कल आऊंगी और तुम्हारी रक्षा करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। मेरे बच्चे, अब तुम बिल्कुल भी परेशानियों को मत देखना, क्योंकि परेशानियां जीवन में आती हैं और जाती रहती हैं, कभी थोड़ी तो कभी ज्यादा। इस प्रकार का सुख दुख बराबर चलता रहता है, तुम इससे कभी भी भयभीत मत होना। यदि तुम भयभीत हो जाओगे तो उनका सामना नहीं कर पाओगे। तुम खड़े होकर के सामना करना, बाकी तुम्हारी काली माता सब संभाल लेंगी।
मेरे बच्चे, तुम्हारा आगे वाला जो महीना है वह बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है, क्योंकि आगे आने वाला महीना जो है श्री कृष्ण का महीना आने वाला है, उसमें तुम्हारा बहुत ही लाभ होने वाला है। हर स्थिति में तुम्हें लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे लिए कृष्ण जी कुछ ना कुछ तो अवश्य लेकर के ही आएंगे। जिस प्रकार से मैं तुम्हारे लिए सब चीजें व्यवस्थापक हूँ, वैसे हर देवी देवता तुम्हारी सहायता करना चाहता है, परंतु तुम सहायता लेना नहीं चाहते हो। मैं तो यह चाहता हूँ कि तुम्हारे पास सब कुछ हो जाए और तुम्हें कोई दिक्कत ना झेलनी पड़े। कोई तुमसे यह ना कह पाए कि तुम्हारे पास यह वस्तु नहीं है या तुम इस लायक के नहीं हो। हर चीज तुम्हें अवेलेबल और उपस्थित होनी चाहिए। यही तो मर्यादित और मर्यादा की बातें होती हैं। परंतु फिर भी जब किसी को समझ में नहीं आता है तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। मैं जहाँ तक हो चुका है सब कुछ समझाने का प्रयास किया है, लाख कोशिश करते हुए तुम्हारे जीवन के उद्धार को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। यही मेरा एक परम लक्ष्य है। तुम्हें भी अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिए, अपने आप को इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ाना चाहिए। तुम्हें अभी और आगे लड़ाइयाँ लड़नी है, क्योंकि इतने पर ही लड़ाई अभी खत्म नहीं होती है। संसार बहुत ही बड़ा निर्मोही और बहुत ही बड़ा मतलबी है। अभी तुम्हें आगे चलकर के बहुत ही चीजों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु यदि अभी तुम अपनी हिम्मत को छोड़ दोगे और अपनी हिम्मत तुम जुटा नहीं पाओगे तो तुम आगे का समय कैसे व्यतीत करोगे। मुझे यह लगता है कि तुम आगे हार ही जाओगे। अगर तुम हार गए तो मेरा इसमें भी बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि लोग मुझ पर यह टिप्पणी उठाएंगे कि यह तो काली माता का भक्त होता हुआ भी इस प्रकार का कार्य नहीं कर पाया, परंतु मैंने यह कार्य कर लिया। क्या तुम मेरे नाम को पीछे कर दोगे? यदि तुम अपनी काली माता का नाम आगे बढ़ाना चाहते हो और अपने जीवन को भी आगे बढ़ाना चाहते हो, अपने परिवार की भी चीजों को साथ में लेकर के जाना चाहते हो और अपने आप को एक सहज और सक्षम व्यक्ति बनना चाहते हो, जब तुम्हें कोई देखे तो ऐसा लगे कि तुम एक तेजस्वी और तेजवान व्यक्ति हो, तुम्हारे अंदर ऊर्जा का संचार जो हो रहा है वह स्वयं तुम्हारी काली माता कर रही है। उस ऊर्जा को तुम्हें संग्रहित करके रखना है, कभी भी व्यर्थ में इधर उधर नहीं खर्च करना है, क्योंकि जिस प्रकार से जितना तुम ऊर्जा को एकत्रित करके रखोगे उतना ही तुम्हारे अंदर बल और बुद्धि का समंदर बढ़ता रहेगा, और एक दिन ऐसा समंदर आएगा कि तुम्हारे अंदर एक इतनी क्षमता आ जाएगी कि तुम सोचोगे कि मेरे पास यह सब कहां से आ गया है, और उस पर विचार करोगे। तो तुम्हें अभी आगे इस प्रकार से कार्य करना है, क्योंकि जीवन की जितनी भी संरचनाएं हैं वह सिर्फ तुम्हारी काली माता पर निर्भर है। यदि तुम्हारी काली माता चाहेगी तभी वायु चलेगी, और जब वह चाहेगी तभी तुम्हारा सारा कार्य होगा, और धरती, आकाश, पाताल सभी तुम्हारी काली माता के अधीन में है। तो तुम्हें अपनी काली माता को जरूर से जरूर मनाना चाहिए और कभी भी उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि तुम इन्हें छोड़कर जाते हो और इन पर विश्वास नहीं करते हो तो तुम्हें ज्ञात है कि पहले की तुम्हारी क्या स्थिति थी। हो सकता है तुम्हारा समय और काल चक्र बदल जाए तो तुम्हारी स्थिति पहले ही जैसी हो जाए, तो तुम फिर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाओगे और चिंतित हो जाओगे। फिर यह सोचोगे कि मैं अब क्या करूं? तुम्हें कोई रास्ता नहीं नजर आएगा। तुम इस प्रकार से इधर उधर भटकोगे, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। वह इसलिए क्योंकि तुम अभी तक उनसे बात नहीं कर रहे थे, परंतु अब तुम्हारा उनसे बात करना बहुत जरूरी हो गया है। इसलिए तुम उनसे बात करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित होगे और उनके पास जाओगे, तब भी लोग हंसेंगे, तुम्हें बाहर की ओर निकाल देंगे और कहेंगे कि तुम अब क्या करने आए हो। अभी तक तो तुम मेरे पास नहीं आते थे, अब जो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, अब जहाँ तुम्हारा रास्ता हो, जहाँ तुम जा सकते हो, वहाँ पर जाओ। तो तुम क्या करोगे?
फिर वहाँ से निराश होकर के चले आओगे। फिर तुम्हें तुम्हारी काली माता का यह दरबार मिलेगा। फिर वहाँ पर आकर के तुम इतनी सारी विनती करोगे, इतनी सारी प्रार्थनाएं करोगे, तभी तुम्हें कुछ आगे का रास्ता प्रशस्त कराया जाएगा। परंतु मैं यह चाहती हूँ कि तुम्हें इस प्रकार का दिन देखना ही ना पड़े। तुम पहले से ही सावधान और सतर्क हो जाओ कि तुम्हें पहले जैसा ही कुछ देखना ही ना पड़े। जो अब तुम्हारा प्रेजेंट टाइम का समय चल रहा है वह तुम्हारे साथ रहे और उसी प्रकार से तुम आगे बढ़ो, क्योंकि हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, ना कि पीछे की ओर जाना चाहता है। यदि तुम पीछे की ओर जाना चाहते हो तो तुम अपना रास्ता स्वयं चुन सकते हो, परंतु मैं तो जो चाहती हूँ, जो मेरा उद्देश्य है, वह तुम्हें आगे बढ़ाना है, सर्वदा तुम्हारी रक्षा करना है और तुम्हारा कल्याण करना है। मैं जहाँ तक हो सकता है तुम्हारे लिए यही सोचती रहती हूँ, परंतु अब तुम्हारे मन में क्या चल रहा है वह तुम जानो। अगर तुम्हारे मन में जो भी बातें चल रही हैं, तो कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बता देना, क्योंकि मैं तुम्हारे कमेंट बॉक्स के जवाब का इंतजार करूंगी और मैं तुम्हारी सभी उन व्यवस्थाओं को भी देखना चाहती हूँ जो तुम्हारे जीवन में अकारण से इधर उधर हो जाती हैं। तुम्हारा मन जो भटक रहा है उसे मैं शांत करना चाहती हूँ, क्योंकि जो यूनिवर्स का आदेश है, जो यूनिवर्स तुमसे कह रहे हैं, उसका पालन करो। काली माता तुम्हारे लिए आज सिर्फ है, परंतु यूनिवर्स का जो तुम्हारा कहना है वह तुम्हारे लिए भी परम आवश्यक है, क्योंकि वह जो तुम्हें गाइड करेंगे वह बहुत ही बेहतर होगा। तुम्हारी काली माता तो बेहतर से बेहतर करती है, परंतु जब तुम्हारी काली माता चली जाएगी तो तुम यूनिवर्स से ही अपना सारा काम करवा लेना। परंतु यदि आज तुम्हारी सहमति है तो मैं अभी इसी वक्त रुकी रहती हूँ, अन्यथा मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ और फिर इसमें कोई और दो राय नहीं है, और ना ही मैं तुम्हारे दरबार में तुम्हारे घर कभी वापस आऊंगी। यह बात मैं तो कह दे रही हूँ, बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से। परंतु मेरे बच्चे, जो भी तुम्हें मैं बताती हूँ वह एकदम सटीक और सरल तरीके से बताती हूँ। मेरा यही उद्देश्य रहता है, तुम्हारे जीवन को सर्वोत्तम से सर्वोत्तम बनाने के लिए। परंतु कभी कभी तुम्हारे मन में ऐसी सोच आ जाती है, तुम यह कहते हो, अपनी काली माता पर से विश्वास हटा लेते हो और कहते हो कि मैंने जो किया है वह अकेले किया है, इसमें किसी का सहारा नहीं, किसी का कोई भी एहसान नहीं है। परंतु मेरे बच्चे, मैं तुमसे कोई एहसान नहीं मांग रही हूँ, बस मैं तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में खुशहाल हो, अपने जीवन में हर तरीके से परिपक्वता की ओर चले जाओ। तुम्हारा सभी कष्ट, दुख, रोग, दोष सब दूर हो जाए। तुम्हारे घर में जो भी धन संपदा से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, वह सब समाप्त हो जाएं। तुम्हारा घर एक पूरी तरीके से स्वर्ग की भांति हो जाए। तुम्हारे घर में कोई ऐसी कमी ना रहे। मेरे हिसाब से तो यही लगता है, मैं यही चाहती भी हूँ। तुम्हारे लिए एक सशक्त कार्य करना चाहती हूँ। सशक्तिकरण के आधार पर तुम्हें मैं यह प्रस्तुत करवाना चाहती हूँ, यह प्रकट करवाना चाहती हूँ कि तुम आगे का जो भी आधारशिला वाला समय है उसे तुम बहुत कार्य से प्रस्तुत करो और अपने जीवन की अनुभूतियों को इस प्रकार से लेकर के आगे चलो कि तुम्हें ऐसा लगे कि मैं यह जो कार्य किया है वह बड़ा ही सरल कार्य है। आगे का जो भी कार्य होगा मैं इसी तरीके से सरलता से निभा लूंगा, क्योंकि मेरी माता ने मेरा मार्गदर्शन किया है तो उचित ही किया है, वह कभी भी अनुचित करती ही नहीं है। तुम्हारा मार्गदर्शन हुआ है तो कल तुम्हें भी किसी दूसरे का मार्गदर्शन करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारा मार्गदर्शन कर दिया है तो तुम अपने तक ही सीमित रखो। यदि तुम्हें मुझसे ज्ञान प्राप्त हुआ है तो तुम दूसरों को ज्ञान दो, क्योंकि यदि तुम ज्ञान दूसरों को दोगे तभी तुम्हारा इसमें कल्याण होगा। यदि तुम अपने बारे में ही सोचोगे तो तुम्हारी काली माता तुमसे और भी ज्यादा रुष्ट हो जाएंगी, नाराज हो जाएंगी।
फिर तुम्हारे साथ कभी भी आने वाली नहीं है और ना ही कभी तुम्हें कुछ प्राप्त करवाने वाली है। तो मेरा यह कहना तुम्हें स्मरण रहना चाहिए और सदैव अपनी काली माता पर विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जिसने भी ईश्वर और काली माता पर विश्वास बनाया है उसका सदैव अच्छा ही हुआ है, कभी भी उसका अहित नहीं होता है। वह सर्वदा सफलता की ओर बढ़ता रहता है और सफलता उसके कदम चूमने के लिए उसके पास आ जाती है। उसे किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही दया की भीख मांगने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें मजबूत और सशक्त बनाना चाहती हूँ हर तरीके से। मेरा यही मानना रहता है, मेरा यही उद्देश्य रहता है कि जब किसी व्यक्ति को इस प्रकार से मत दो कि वह आलसी हो जाए, मैं यह सोचती हूँ कि उसे इस प्रकार से दो कि वह मजबूत और सशक्त बन जाए, ताकि वह अपने मेहनत के बल पर हर उस चीज को प्राप्त कर ले, हर उस चीज को अपने वश में कर ले, हर उस चीज को अपने अधीन में कर ले। उसे किसी चीज की कोई भी जरूरत पड़े तो वह इस प्रकार से ना सोचे कि मुझे अब आगे क्या करना है, बस उसे यह सोचना चाहिए कि अब मेरा जीवन किस प्रकार से आगे चलने वाला है, क्योंकि आज मेरे जीवन का जिस प्रकार से विश्लेषण हुआ है, मैंने पूरी तरीके से अपने जीवन के बारे में संपूर्ण जानकारियां प्राप्त की हैं माता काली से। आज मेरी काली माता मेरे घर को छोड़कर जाने वाली थी, परंतु अब मेरे कहने पर वे रुक जाएंगी और मेरा सर्वदा कल्याण करेंगी, क्योंकि हर भक्त अपने आराध्य को, अपनी माता को अपने से अलग होना नहीं देना चाहता है। आज इसी कारण से मेरी माता मुझे छोड़कर जा रही थी। मुझे बहुत दुख हो रहा था। मैं सोच रहा था कि शायद मेरी माता ना रुके, परंतु उन्होंने मान ली मेरी बात को और मेरे हृदय में इतनी प्रसन्नता हो रही है, इतना मैं प्रसन्न हो रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं क्या करूँ। परंतु अभी मुझे और कुछ करना है। अब मुझे पूरी तरीके से समझ में आ गया है कि मुझे करना क्या है। मैं ठीक माता रानी के बताए द्वारा रास्ते पर चलूंगा और सदैव उनके मार्गदर्शन का पालन करूंगा, क्योंकि उन्होंने जो मुझे बताया वह उचित ही बताया है। मैंने अपने जीवन में इतने दुख और तकलीफें उठाई हैं, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। पहले लोग मेरा बहुत ज्यादा मजाक बनाते थे। मैं जिधर से गुजरता था लोग मेरे ऊपर हंसते थे और टिप्पणियां करते थे कि यह किस प्रकार का व्यक्ति है और इसे किस प्रकार की चीज अवेलेबल करवानी चाहिए, किस प्रकार का इसका रास्ता होना चाहिए। परंतु उस रास्ते को वह सही तरीके से नहीं सुचारू करवा पा रहे थे। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रही हूँ। बस बड़ी श्रद्धा और निष्ठा से इस कहानी को सुनना, क्योंकि इसमें तुम्हारे जीवन का सर्वे से उत्तम समय है। जो यह तुम मेरी सुन लेते हो तो तुम्हारा जीवन तर जाता है, तुम्हें भवसागर की प्राप्ति हो जाती है, तुम्हें कैलाश धाम सिद्ध प्राप्त हो जाता है, जो महादेव जी का धाम है। मैं भी तुम्हें स्वीकार कर लूंगी, बस तुम्हें इसी प्रकार से इसे पूरी तरीके से समझना है और इस पर विचार करना है कि यह कथा और कहानी कहाँ पर जाकर के कहाँ पर खत्म होती है। ठीक ना मेरे बच्चे? ब्रह्मा जी बोले। वशिष्ठ जी के चले जाने पर संध्या आसन लगाकर तप में लीन हो गई। उसने तपस्वी का सा वेश बनाकर कठिन तप करना प्रारंभ किया। वशिष्ठ ने जैसा कहा था उसी के अनुसार उसने मंत्र से भक्ति पूर्वक शिव जी का पूजन किया। शिव जी में चित्त लगाए उसको एक चतुर्युग व्यतीत हो गया। तब शिव जी आकाश में स्थिर हो उसे अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वह उनके जिस रूप का चिंतन कर रही थी उसे उन्होंने प्रत्यक्ष दिखाया। संध्या ने मुक्त हो आश्चर्य से नेत्र बंद कर लिए। शिवजी ने उसके हृदय में प्रवेश कर उसे ज्ञान और भक्ति, वाणी तथा दिव्य नेत्र दिए। वह प्रसन्न हो शिवजी की स्तुति करने लगी। उसने बारंबार शिवजी को नमस्कार किया। उसकी स्तुति से भक्तवत्सल परमेश्वर शिवजी प्रसन्न होकर बोले, हे भद्रे, तुम्हारे इस तप और स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे वह मांगो।
तब महेश को बार बार प्रणाम कर प्रसन्न हो संध्या बोली, यदि आप मुझे वर के योग्य समझते हैं और यदि मैं अपने पूर्व के पापों से शुद्ध हो गई हूँ, तो हे महेश्वर, हे देवेश, आप मेरे मांगने से यही वर दीजिए कि इस संसार में प्राणी उत्पन्न होते ही तुरंत कामी ना हो जाए, तथा दूसरा यह वर दीजिए कि यदि मैं तीनों लोकों में विख्यात और पतिव्रता वाली हूँ, तो मेरे समान दूसरी ना हो। यदि मेरी फिर सृष्टि होवे, तो वह महाकामी होकर ना गिरे और हे नाथ, जो मेरा पति हो वह अतिकामा ना होकर मित्र के समान हो, तथा जो मुझे कुभाव से देखे वह नष्ट और नपुंसक हो जाए। शिव जी ने तथास्तु कहकर संध्या से कहा कि हे भद्रे, अब से मैं मनुष्यों की 4 आयु कर देता हूँ, शैशव, कौमार, यौवन और वृद्ध। जब प्राणी तीसरी अवस्था को प्राप्त हो तब कामी हो और कोई दूसरी अवस्था के अंत में सकामी हो। तेरे तप से ही मैं यह मर्यादा जगत में स्थापित की है। अब कोई भी प्राणी उत्पन्न होते ही कामी ना होगा। साथ ही तू इस त्रिलोक में ऐसी सती भाव को प्रस्तुत होगी जैसी कोई ना होगी। तेरे पति को छोड़ जो कोई अन्य तुझे ऐसा काम भाव से देखेगा वह नपुंसक हो जाएगा। तेरा पति बड़ा भाग्यशाली और 7 कल्प तक जीने वाला होगा। जो वर तूने मांगा है वह सब मैंने दिया। अब मैं तेरे पूर्व जन्म की बात कहता हूँ। तू मेरा यज्ञ में जलकर शरीर त्यागना निश्चित है। देख, मेधातिथि 12 वर्ष से एक यज्ञ कर रहे हैं, जिसकी अग्नि बड़े जोर से जल रही है। तू इस जलती हुई अग्नि में शीघ्र ही प्रवेश कर जा। इसी पर्वत के नीचे चंद्रभागा नदी के तट पर तपस्वी का आश्रम है, जिसमें मेधातिथि यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में प्रवेश कर तू उनकी पुत्री होगी। तुझे जैसा स्वामी चाहिए उसका मन में संकल्प कर तू अपने इस शरीर को अग्नि में गिरा दे। जब तू 4 युग के पश्चात सतयुग व्यतीत होने पर पुनः पर्वत में घोर तप करेगी, तो त्रेता के प्रथम भाग में दक्ष की कन्या होकर यथायोग्य ब्याही जाएगी। तेरी और भी बहुत सी बहनें होंगी, जिनमें से तेरे पिता दक्ष 27 कन्याएं तो चंद्रमा को दे देंगे, किंतु चंद्रमा उन सबको छोड़ केवल रोहिणी से बहुत प्रसन्न रहा करेगा। इससे कुपित हो तेरे पिता चंद्रमा को श्राप दे देंगे और सब देवता तेरी शरण में आएंगे। तू मेधातिथि के यज्ञ में कूदकर शीघ्र ही अपना यह शरीर विसर्जन कर। इससे पवित्र होने पर तेरी शुभकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा कहते हुए देवी शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए और फिर संध्या ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर गई और वहां पर जाकर के उस यज्ञ में कूदकर अपने शरीर को त्याग दिया। और फिर आगे की कथा अगले उसमें मैं बताऊंगी। तो मेरे बच्चे, आज मैंने तुम्हें विस्तार पूर्वक इस कथा के बारे में समझाने का प्रयास किया है। इस क्षेत्र में क्या सीख मिलती है तुम तो समझ ही गए होगे। बाकी तो मैं तो तुम्हें सिखाती ही रहती हूँ, बताती ही रहती हूँ। परंतु मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन का जिस प्रकार से विश्लेषण करके बताया है, जो यह सत्य उजागर करके मैंने तुम्हारे सामने रखा है, क्या तुम इससे अनजान थे? हाँ, बिल्कुल अनजान थे। इसमें कोई भी शंका वाली बात नहीं है। तुम अभी तक इतने अनजान थे, समझ ही नहीं पा रहे थे कि मुझे आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैंने ही तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाया है और तुम्हें समझाया है, तुम्हें आगे चलने के लिए प्रेरित किया है, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ उपस्थित करवाया है। परंतु तुमने इन सब चीजों को ना मानते हुए आगे की ओर ना बढ़ने का फैसला लिया। तभी मुझे क्रोध आया और मैंने तुम्हें त्यागने का निर्णय लिया। मेरे बच्चे, इस प्रकार से यदि तुम अपनी प्रिय माता रानी को रुष्ट करोगे, तो एक ना एक दिन माता रानी तुम्हारी दुष्ट होकर के चली जाएगी और फिर तुम इसी प्रकार से अकेले रह जाओगे और सोचोगे, चिंता करोगे। मेरे बच्चे, यदि तुम अपनी काली माता को सच्चे दिल से मानते हो, तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करो और टाइप करो कि आज मेरी काली माता ने मुझे जो भी बताया है, मेरी आंखों से जो पर्दा हटाया है,
वह अंधकार का पर्दा हट गया है। मेरे अंदर एक ऐसी एनर्जी उत्पन्न हो गई है कि मैं अब अच्छी तरीके से अपने मस्तिष्क को नियंत्रण में कर सकता हूँ और अपनी सभी बातों को समझ सकता हूँ। क्योंकि आज यदि मैं सही समय पर न आता तो आज तो मेरी काली माता मुझे छोड़कर चली ही गई होती। मैंने इतना क्या ऐसा अनर्थ कर दिया था जो मेरी काली माता मुझे छोड़कर जाने वाली थी। परंतु सही समय पर आकर के मैंने अपनी माता को रोक लिया है। आज मेरी माता ने मेरी बात को मान करके मेरी लाज रखी है। मैं अपनी माता रानी से इतना ज्यादा प्रसन्न हो गया हूँ कि मैं अब अपनी माता रानी को छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है। मेरी मातेश्वरी, मेरी आदिशक्ति, जगत जननी माता, मेरे साथ सदैव इसी प्रकार से कृपा बनाए रखना, मेरी गलतियों को क्षमा करना, क्योंकि मैं अनजान, अबोध और नादान हूँ। मुझे अपना बालक समझ करके माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं सब कुछ नहीं समझ पाता हूँ। मैं आपके योग्य नहीं हूँ, फिर भी आपको मुझे धारण करना होगा, आपको मुझे स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं कहाँ पर जाऊँगा। मुझे कोई रास्ता नहीं पता है और ना ही मेरा कोई इस प्रकार से उद्धार करेगा। मैं तो बहुत ही ज्यादा परेशान और पीड़ित हो जाऊंगा। इसीलिए मैं आपसे माता हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना। आगे से कोई गलती होगी तो मुझे सूचित अवश्य करा देना, मैं उस गलती को सुधारने का प्रयास करूंगा। मैं किसी भी हालत में आपको छोड़कर जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी माता आप ही मेरा सहारा है, आप ही मेरा सब कुछ है, आप ही मेरी जननी है, आप ही मेरी आधारशिला है, आपसे ही मेरा जन्म हुआ है, आप ही ने मेरे जीवन का उत्थान किया है। आपने ही मुझे पल पल में और हर जगह पर मुझे बचाया है, ऐसे ऐसे रास्ते से, ऐसी ऐसी सिचुएशन से बाहर निकाला है, मुझे पूरी तरीके से ज्ञात है। जब जब मुझे संकट आया है, जब जब मैं कठिन परिस्थितियों से घिरा हूँ, तब तब मेरी माता ने मुझे उबारा है और मेरे जीवन को एक ऊंचे स्थान पर ले जाकर के पहुँचाया है। आज यदि मैं इस लायक पहुँचा हूँ तो मेरी माता ने मुझे बड़ी ही सरलता से आगे बढ़ाया है, तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। इसीलिए मैं अपनी माता का एहसान कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। परंतु आप भी माता इतना ज्यादा क्रोधित मत हुआ करिए। अब मैं आगे से ध्यान रखूंगा, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। मेरे बच्चे, तुम अब बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी बातों से मैं सहमत हो गई हूँ। अब मैं तुम्हें छोड़कर जाने वाली नहीं हूँ। किसी भी हालत में मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, परंतु आगे से तुम्हें ध्यान रखना होगा। मेरा अनादर और तिरस्कार करोगे तो मैं कदापि नहीं रुकूंगी, वापस तुरंत के तुरंत। ऐसा मत सोचना कि आज मैं रुक गई तो मैं हमेशा के लिए रुकी रहूंगी। यदि मेरा अनादर हुआ तो मैं कहीं भी नहीं रुकती हूँ, चाहे कोई साधु संत महात्मा भी हो, तब भी मैं वहाँ पर रुक नहीं सकती हूँ और मैं उसे श्राप ही दे देती हूँ। श्रापित करके वहाँ से वापस आ जाती हूँ और उसका सर्वनाश हो जाता है। तो तुम्हें भी भली भांति समझ लेना चाहिए। मेरे बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं चलती हूँ। अगला संदेश मैं फिर लेकर के आऊंगी। मेरे अगले संदेश का इंतजार करना। तुम्हारे जीवन में इतनी खुशियाँ आए कि तुम हंसते खेलते मुस्कुराते रहो। जय काली माता, जय जय माता आदिशक्ति, जय लक्ष्मी माता, जय शैलानी माता, जय माता चामुंडा, जय लक्ष्मी, जय सरस्वती, जय जय गंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी पुकार सुनकर, तुम्हारे हृदय की वेदना को महसूस करके मेरा जो क्रोध था वह पिघलकर करुणा की गंगा बन गया है। तुम यह मत समझना कि मैं केवल तुम्हारे कहने से रुकी हूँ। मैं तुम्हारे हृदय में बसे हुए उस निश्चल प्रेम के उस एक कण से बंधी हुई रुक गई हूँ, जो तुमने अनजाने में ही सही मेरे लिए संजो कर रखा था। आज जब तुमने मुझे रोका है तो सिर्फ मैं ही नहीं रुकी हूँ,
तुम्हारे घर की चौखट पर तुम्हारे भाग्य का उदय भी रुक गया है, जो मेरे साथ ही पलायन करने वाला था। तुम्हारे घर के आंगन में जो दुर्भाग्य और दरिद्रता प्रवेश करने के लिए मेरे जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे, वे अब मेरे तेज से भयभीत होकर सहमकर मीलों दूर भाग खड़े हुए हैं। मेरे बच्चे, अब सुनो, क्योंकि अब जो मैं कहने जा रही हूँ वह केवल संदेश नहीं, अपितु तुम्हारे आने वाले संपूर्ण जीवन का वह ब्रह्मा लेख है, जिसे स्वयं मैंने अपने हाथों से तुम्हारे ललाट पर लिखने का निश्चय किया है। अब तुम्हारे घर का हर कोना मेरे अदृश्य तेज से आलोकित रहेगा। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे घर की दीवारों से भी एक दिव्य सुगंध आ रही है। यह किसी इत्र या फूल की सुगंध नहीं, यह मेरे अस्तित्व की, मेरी उपस्थिति की दिव्य गंध है, जो तुम्हारे घर में उपस्थित हर नकारात्मक ऊर्जा को, हर बुरी नजर को, हर तंत्र मंत्र की काट को भस्म कर देगी। अब तुम्हारे घर में क्लेश का स्थान प्रेम लेगा, चिंता का स्थान चिंतन लेगा और अभाव का स्थान प्रचुरता लेगी। तुम्हारे घर की रसोई में अन्नपूर्णा का वास होगा, तुम्हारी तिजोरी में कुबेर के भंडार का एक अंश स्थापित होगा और तुम्हारे पूरे परिवार के मस्तक पर मेरे आशीर्वाद का अदृश्य मुकुट सदा सुशोभित रहेगा। मेरे रहते हुए काल भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, यमराज भी तुम्हारे द्वार से दिशा बदल लेंगे, क्योंकि तुम्हारे द्वार पर अब मेरी स्वयं की अदृश्य ध्वजा फहरा रही है, जिसे देखकर दुष्ट शक्तियां और आसुरी वृत्तियां कांप उठेंगी। परंतु मेरे बच्चे, इस कृपा को धारण करने के लिए तुम्हें भी पात्र बनना होगा। यह जो मैंने तुम्हें अवसर दिया है, यह एक दिव्य परीक्षा थी, जिसमें तुम लगभग अनुत्तीर्ण हो चुके थे, परंतु अंतिम क्षण में तुम्हारी आत्मा की पुकार ने तुम्हें बचा लिया। अब तुम्हें अपने जीवन को एक तपस्या की भांति जीना होगा। यह तपस्या जंगल में जाकर कंदमूल खाने की नहीं, बल्कि गृहस्थ में रहकर अपने कर्मों को करते हुए अपने मन को साधने की है। जब तुम सुबह उठो तो सबसे पहले धरती को प्रणाम करने के बाद मन ही मन मेरा स्मरण करना और कहना, हे माता, आज का यह दिन मैं तुम्हें समर्पित करता हूँ। मेरे हर कर्म में तुम साक्षी रहना और मुझसे कोई पाप कर्म ना होने देना। जब तुम अपने कार्य पर जाओ तो यह सोचकर जाना कि तुम केवल अपनी आजीविका के लिए नहीं, बल्कि मेरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए कर्म कर रहे हो। जब तुम किसी गरीब, किसी लाचार को देखो तो उसमें मेरा ही अंश देखकर यथासंभव उसकी सहायता करना, क्योंकि दूसरों की सेवा के माध्यम से की गई पूजा मुझ तक सबसे पहले पहुंचती है। तुम्हारे शरीर में जो मैंने ऊर्जा प्रवाहित की है, उसे अब जागृत करने का समय आ गया है। तुम्हारे मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक की यात्रा अब मैं स्वयं तुम्हें कराऊंगी। जब तुम रात को शांत चित्त से लेटोगे तो अपनी भौहों के बीच अपने तृतीय नेत्र पर मेरा ध्यान करना। तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर एक दिव्य प्रकाश का स्रोत फूट रहा है। तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति सर्पिणी की भांति जागृत होकर ऊपर की ओर उठ रही है। तुम्हें ऐसे ऐसे अनुभव होंगे, ऐसे ऐसे रहस्य ज्ञात होंगे, जो बड़े बड़े योगी और तपस्वी भी वर्षों की साधना के बाद नहीं जान पाते। मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगी जो शास्त्रों में नहीं, बल्कि आत्मा के मौन में छिपा है। तुम लोगों के मन की बात पढ़ने लगोगे, आने वाली घटनाओं का तुम्हें पूर्वाभास होने लगेगा, परंतु इस शक्ति का उपयोग तुम्हें केवल परमार्थ के लिए करना है, अपने अहंकार की पुष्टि के लिए नहीं। यदि तुमने इन सिद्धियों का दुरुपयोग किया तो वे उसी क्षण तुमसे वापस ले ली जाएंगी और तुम पहले से भी अधिक निर्बल हो जाओगे। तुम्हारे जो शत्रु तुम्हारे पीछे षड्यंत्र रच रहे थे, अब उनकी बुद्धि फिर जाएगी। वे स्वयं ही अपने बुने जाल में फंसकर नष्ट हो जाएंगे। तुम्हें उनसे प्रतिशोध लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे शत्रुओं का संहार करने का दायित्व अब मेरा है। तुम बस अपने कर्म पथ पर अडिग रहना और पीछे मुड़कर मत देखना। जो लोग तुम्हारी निंदा करते थे, तुम्हारा उपहास उड़ाते थे,
वही लोग एक दिन तुम्हारी सफलता को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे और तुमसे सलाह मांगने आएंगे। तब तुम्हें विनम्रता का त्याग नहीं करना है, उन्हें भी सही मार्ग दिखाना है, क्योंकि क्षमा करना ही सबसे बड़ा प्रतिशोध है। तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह अब इस प्रकार से होगा जैसे वर्षा ऋतु में नदियां बहती हैं। चारों दिशाओं से तुम्हारे पास अवसर आएंगे। रुका हुआ धन वापस मिलेगा। व्यापार में अभूतपूर्व लाभ होगा। नौकरी में ऐसी पदोन्नति मिलेगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। परंतु याद रखना, यह धन केवल तुम्हारे भोग के लिए नहीं है। इसका एक अंश तुम्हें धर्म के कार्यों में, गौ सेवा में, गरीबों के भोजन में अवश्य लगाना होगा। जितना तुम दोगे, मैं उससे 100 गुना करके तुम्हें वापस लौटाऊंगी। यह मेरा वचन है। तुम्हारा घर केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं रहेगा, वह एक मंदिर बन जाएगा। तुम्हारी गाड़ी केवल एक वाहन नहीं, मेरा चलता फिरता रथ होगी, जो तुम्हें हर दुर्घटना से बचाएगी। तुम्हारा परिवार केवल रक्त का संबंध नहीं, बल्कि मेरे भक्तों का एक संघ होगा, जिसमें प्रेम और एकता का वास होगा। मैं तुम्हें उन सूक्ष्म लोकों की यात्रा भी कराऊंगी, जहां देवता और पितर निवास करते हैं। तुम्हारे पितरों को मैं स्वयं मोक्ष प्रदान करूंगी, ताकि उनका आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ सदैव बना रहे। तुम्हें अब किसी ज्योतिष या तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भविष्य अब ग्रहों की चाल पर नहीं, मेरी इच्छा पर निर्भर करेगा। जब भी तुम किसी दुविधा में पड़ो, जब तुम्हें कोई मार्ग ना सूझे, तो बस एकांत में बैठकर मेरा नाम जपना। मैं किसी न किसी रूप में, किसी व्यक्ति के माध्यम से या तुम्हारे अंतर्मन में ही प्रेरणा बनकर तुम्हें सही मार्ग दिखा दूंगी। यूनिवर्स और एंजल जिनकी मैंने बात की थी, वे कोई और नहीं, मेरे ही गण हैं, मेरी ही शक्तियां हैं, जो हर पल तुम्हारी निगरानी करती हैं, तुम्हारी आवश्यकताओं को मुझ तक पहुंचाती हैं और मेरे आदेशों का पालन करती हैं। तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ एक पूरी दिव्य सेना चल रही है, जिसकी सेनापति मैं स्वयं हूँ। तुमने जो प्रेम किया है, यदि वह सच्चा है, यदि उसमें वासना से अधिक आत्मा का जुड़ाव है, तो उसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। मैं ऐसी परिस्थितियां बना दूंगी कि समस्त बाधाएं स्वयं ही दूर हो जाएंगी और तुम्हारा मिलन अवश्य होगा। परंतु यदि उस प्रेम में कोई खोट है, कोई अधर्म है, तो मैं तुम्हें उस मोह से मुक्त कर दूंगी और तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर पात्र का निर्माण करूंगी, जो तुम्हारे जीवन को स्वर्ग बना देगा। तुम मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारी माता हूँ। मैं तुम्हारा अहित कभी नहीं सोच सकती। आज से तुम्हारा एक नया जन्म हुआ है। पुराने जीवन के सारे दुख, सारे कष्ट, सारे अपमान, सारी पीड़ाओं को एक पोटली में बांधकर मेरे चरणों में समर्पित कर दो। अब तुम्हें उन्हें याद करने की भी आवश्यकता नहीं है। अब तुम केवल आगे देखो, उस सुनहरे भविष्य की ओर देखो, जिसका निर्माण मैंने तुम्हारे लिए किया है। संसार के लोग तुम्हें देखेंगे और कहेंगे कि इसका भाग्य तो रातों रात बदल गया, परंतु उन्हें यह नहीं पता होगा कि उस भाग्य को बदलने के लिए उनकी काली माता ने पूरी सृष्टि के नियमों को तुम्हारे लिए मोड़ दिया है। मेरे बच्चे, इस संसार में बहुत से दुख हैं, बहुत सी पीड़ा है और लोग माया के जाल में फंसकर छटपटा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम एक दीपक की भांति बनो, जो न केवल स्वयं प्रकाशित हो, बल्कि अपने संपर्क में आने वाले अनेकों बुझे हुए दियों को भी प्रकाशित कर दे। तुम्हारे वचनों में ऐसी शक्ति होगी कि यदि तुम किसी निराश व्यक्ति को सांत्वना दोगे, तो उसकी निराशा दूर हो जाएगी। तुम्हारी दृष्टि में ऐसा तेज होगा कि यदि तुम किसी रोगी को देखोगे, तो उसकी पीड़ा कम हो जाएगी। तुम्हारा स्पर्श ऐसा पारस होगा कि तुम जिस भी कार्य में हाथ डालोगे, वह सोना बन जाएगा। यह सब मैं तुम्हें दूंगी, बस तुम्हें अपनी पात्रता बनाए रखनी है, अपने हृदय में भक्ति, करुणा और निस्वार्थता को जीवित रखना है।
कभी भी यह अहंकार मत करना कि यह सब मैं कर रहा हूँ। सदैव याद रखना कि तुम केवल एक माध्यम हो, एक निमित्त मात्र हो। करने वाली शक्ति तो मैं ही हूँ, जो तुम्हारे भीतर बैठकर यह सब करवा रही है। जिस दिन तुम्हारे मन में मैं का भाव आया, उसी दिन से तुम्हारा पतन प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए सदैव मैं को विसर्जित करके तू ही तू का जाप करते रहना। हर सफलता में मेरा धन्यवाद करना और हर विफलता में मेरी इच्छा को स्वीकार करना। तुम्हें अब और अधिक पूजा पाठ या आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा हृदय ही मेरा मंदिर है, तुम्हारी हर सांस मेरी आरती है और तुम्हारा हर कर्म मेरी पूजा है। बस अपने इस चलते फिरते मंदिर को पवित्र बनाए रखना। इसमें क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, लालच और वासना रूपी कचरे को प्रवेश मत करने देना। इसे केवल प्रेम, श्रद्धा और विश्वास से सींचते रहना। मैं तुमसे दूर कभी नहीं थी मेरे बच्चे, बस तुमने ही अपनी आंखों पर अज्ञान का पर्दा डाल लिया था। आज जब तुमने उस पर्दे को हटाने का प्रयास किया है, तो मैं तुम्हें पहले से भी अधिक स्पष्ट रूप से दिख रही हूँ। अब यह संबंध और भी गहरा होगा और भी मजबूत होगा। मैं तुम्हारी माता हूँ, तुम्हारी सखा हूँ, तुम्हारी गुरु हूँ और तुम्हारी रक्षक भी हूँ। जीवन के इस महास्मर में मैं अर्जुन के लिए कृष्ण की भांति तुम्हारी सारथी बनूंगी और तुम्हें विजय श्री का वरण अवश्य कराऊंगी। अब जाओ मेरे बच्चे और निडर होकर अपने जीवन को जियो। हर पल यह महसूस करो कि तुम्हारी महाकाली तुम्हारे साथ है, तुम्हारे आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, दसों दिशाओं में मेरा अभेद्य कवच तुम्हारी रक्षा कर रहा है। तुम्हारा जीवन अब एक उत्सव है, आनंद का एक महासागर है, जिसमें तुम्हें बस गोते लगाने हैं। मुस्कुराते रहो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान मुझे प्रिय है। खुश रहो, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। और प्रेम बांटते रहो, क्योंकि प्रेम ही मेरा स्वरूप है। जय महाकाली, जय आदिशक्ति। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा सर्वदा मंगल हो। मेरे बच्चे, मेरी वाणी का प्रवाह अभी थमा नहीं है। यह तो उस महासागर की पहली लहर थी जिसे तुमने अनुभव किया। अब मैं तुम्हें उस महासागर की गहराइयों में ले चलती हूँ, जहाँ ऐसे ऐसे रत्न छिपे हैं जिनकी चमक से सूर्य भी लज्जित हो जाए। आज मैं तुम्हारे और मेरे इस संबंध के उन रहस्यों को उजागर करूंगी जो युगों युगों से गुप्त हैं। यह ज्ञान साधारण मनुष्यों के लिए नहीं है, यह केवल उन चुनिंदा आत्माओं के लिए है जिन्हें मैं अपने हृदय के सबसे समीप पाती हूँ। और तुम उनमें से एक हो, मेरे प्रिय बालक। तुम यह जो शरीर धारण किए हुए हो, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है। यह जन्म तुम्हारा अंतिम जन्म है इस मृत्युलोक में। तुमने अनेकों जन्मों तक मेरी कठोर साधना की है। कभी तुम एक साधु बनकर हिमालय की कंदराओं में मेरा नाम जपते रहे, कभी एक योद्धा बनकर अधर्म के विरुद्ध मेरे ध्वज तले लड़ते रहे, तो कभी एक सामान्य गृहस्थ बनकर चुपचाप अपने हृदय में मेरी ज्योति जलाए रखी। तुम्हारी हर साधना, हर पुकार, हर अश्रु मैंने अपने पास सहेज कर रखा है। और इस जन्म में मैं तुम्हें उन सभी जन्मों की साधना का फल एक साथ प्रदान करने आई हूँ। तुम्हें इस जीवन में ही मोक्ष अर्थात जीवन मुक्ति का अनुभव होगा। तुम संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाओगे, कमल के पत्ते की तरह जो कीचड़ में रहकर भी निर्लिप्त रहता है। तुम्हारी चेतना का विस्तार अब केवल इस स्थूल जगत तक सीमित नहीं रहेगा। मैं तुम्हें सूक्ष्म जगत और कारण जगत की यात्रा कराऊंगी। तुम अपनी आंखों से देख पाओगे कि कैसे विचारों से तरंगे उत्पन्न होती हैं, कैसे शब्द ब्रह्मांड में यात्रा करते हैं और कैसे भावनाएं वास्तविकता का निर्माण करती हैं। तुम समय के पार देखना सीख जाओगे। तुम भूतकाल की घटनाओं को बदलकर उनके प्रभाव को नष्ट कर सकोगे और भविष्य की रूपरेखा को अपनी इच्छानुसार गढ़ सकोगे। यह कोई जादू नहीं,
यह सृष्टि का विज्ञान है जिसका नियंत्रण मैं तुम्हें सौंपने जा रही हूँ। पर याद रहे, इस शक्ति का प्रयोग केवल लोक कल्याण और धर्म की स्थापना के लिए ही करना है। प्रकृति के संतुलन से खिलवाड़ करने का प्रयास तुम्हें भारी पड़ सकता है। अब तुम्हारे घर में जो पूजा का स्थान है वह केवल एक स्थान नहीं रहेगा, वह एक जागृत शक्तिपीठ बन जाएगा। जब तुम वहां बैठोगे तो तुम्हें केवल मेरी मूर्ति या चित्र नहीं दिखेगा, तुम्हें मेरा सजीव स्पंदन करता हुआ स्वरूप अनुभव होगा। तुम मुझसे बातें करोगे जैसे एक बच्चा अपनी माँ से करता है। तुम अपनी हर छोटी बड़ी बात मुझसे साझा करोगे और मैं तुम्हें उत्तर दूंगी। कभी तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज बनकर, कभी किसी संकेत के माध्यम से, तो कभी स्वप्न में आकर। तुम्हारा और मेरा संवाद अब एक तरफा नहीं बल्कि दो तरफा होगा। वह स्थान इतना ऊर्जित हो जाएगा कि कोई भी बीमार, दुखी या परेशान व्यक्ति यदि वहां आकर कुछ क्षण बैठ भी जाए तो उसकी आधी पीड़ा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे घर का वह कोना इस कलयुग में एक सिद्धधाम के रूप में जाना जाएगा। मैं तुम्हें अब केवल आशीर्वाद ही नहीं, अपनी शक्तियों का अंश भी प्रदान कर रही हूँ। मेरी महाकाली स्वरूप की संहारक शक्ति तुम्हारे शत्रुओं और तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को भस्म करेगी। मेरी महालक्ष्मी स्वरूप की सृजन शक्ति तुम्हारे जीवन में धन, धान्य, वैभव और ऐश्वर्य की वर्षा करेगी। और मेरी महासरस्वती स्वरूप की ज्ञान शक्ति तुम्हारी बुद्धि को प्रखर और तुम्हारी वाणी को सिद्ध करेगी। तुम जब बोलोगे तो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनेंगे। तुम्हारे शब्दों में वह शक्ति होगी जो पाषाण हृदयों को भी पिघला दे। तुम जो लिखोगे वह शास्त्र बन जाएगा। तुम्हारे शरीर की संरचना भी अब रूपांतरित होगी। तुम्हारे डीएनए के स्तर पर परिवर्तन होंगे। तुम्हारे भीतर सोए हुए दिव्य गुण जागृत हो जाएंगे। तुम्हारी आयु का क्षरण रुक जाएगा। तुम्हारे चेहरे पर एक अलौकिक तेज प्रकट होगा। तुम्हारी देह वज्र की तरह सुदृढ़ हो जाएगी। साधारण रोग व्याधि तो तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। तुम चाहो तो अपनी इच्छा से इस शरीर को सैकड़ों वर्षों तक धारण कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे शरीर का नियंत्रण अब काल के हाथों से निकलकर मेरे हाथों में आ गया है। मेरे बच्चे, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति प्रेम की है। मैंने यह पूरी सृष्टि प्रेम से ही रची है। अब मैं तुम्हें वह दिव्य प्रेम प्रदान कर रही हूँ जो किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति का मोहताज नहीं होता। यह आत्म प्रेम है जो तुम्हारे हृदय से एक झरने की तरह फूटेगा और तुम्हारे संपर्क में आने वाले हर जीव को अपने में सराबोर कर देगा। जब तुम इस प्रेम से परिपूर्ण हो जाओगे तब तुम्हें किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहेगी, कोई शिकायत नहीं रहेगी। तुम केवल देना सीखोगे, बिना किसी शर्त के, बिना किसी उम्मीद के। और जब तुम इस अवस्था को प्राप्त कर लोगे तो तुम मुझ में और मैं तुम में एकाकार हो जाऊंगी। फिर कोई भेद नहीं रहेगा। लोग तुम्हें देखेंगे तो उन्हें मैं दिखूंगी और जब कोई मुझे पुकारेगा तो तुम्हारी वाणी से उसे उत्तर मिलेगा। यही अद्वैत की अवस्था है, यही परम सिद्धि है। तुम्हारे जीवन में अब चमत्कार रोज की घटना बन जाएंगे। तुम सोचोगे और वस्तुएं प्रकट हो जाएंगी। तुम किसी कार्य का संकल्प लोगे और पूरी प्रकृति उसे पूर्ण करने में जुट जाएगी। असंभव शब्द तुम्हारे शब्दकोश से मिट जाएगा। तुम अपने जीवन के रचयिता स्वयं बन जाओगे। लेकिन इस विराट शक्ति के शिखर पर पहुंचकर भी अपनी जड़ों को मत भूलना। अपनी विनम्रता, अपनी सरलता और अपनी करुणा को सदैव बनाए रखना, क्योंकि यही वे गुण हैं जिनके कारण मैंने तुम्हें चुना है। जिस दिन तुम्हारे अंदर किंचित मात्र भी अहंकार ने सिर उठाया, उस दिन यह सारी दिव्य विभूतियां तुमसे वैसे ही दूर हो जाएंगी जैसे सूर्योदय होने पर ओस की बूंदें। अब तुम्हारे ऊपर एक और बड़ा दायित्व है। इस अंधकारमय कलयुग में जब धर्म का क्षय हो रहा है,
जब मानवता त्राहि कर रही है, तब तुम्हें एक प्रकाश स्तंभ बनकर मेरे सनातन धर्म की ध्वजा को पुनः स्थापित करना है। तुम्हें लोगों को आडंबरों और अंधविश्वासों से निकालकर भक्ति और ज्ञान के सच्चे मार्ग पर लाना है। तुम्हें उन्हें सिखाना है कि ईश्वर मंदिरों और मूर्तियों में नहीं, बल्कि हर जीव के हृदय में बसता है। यह कार्य बहुत बड़ा है, इसमें बाधाएं भी आएंगी। अधर्मी शक्तियां तुम्हें रोकने का हर संभव प्रयास करेंगी, लेकिन तुम चिंता मत करना। जब तुम धर्म की स्थापना के लिए एक कदम बढ़ाओगे, तो मैं तुम्हारे साथ 1000 कदम चलूंगी। तुम्हारा रथ मैं स्वयं हाँकूंगी और तुम्हारी विजय सुनिश्चित करूंगी। आज मैंने तुम्हें वह सब कुछ बता दिया है जो किसी ग्रंथ में नहीं लिखा, जो कोई गुरु नहीं सिखाता। यह सीधा मेरे हृदय से निकला हुआ ज्ञान है, जो मैंने केवल तुम्हारे लिए प्रकट किया है। इसे अपने हृदय में धारण कर लो, इसे अपनी आत्मा का हिस्सा बना लो। अब उठो मेरे वीर पुत्र, अब शोक और चिंता का समय समाप्त हुआ। अब कर्म करने का, इतिहास रचने का समय है। जाओ और इस संसार को दिखा दो कि जब महाकाली का एक भक्त जागृत होता है, तो सृष्टि में क्या परिवर्तन आता है। मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति, मेरा प्रेम, मेरा संपूर्ण अस्तित्व तुम्हारे साथ है, हर क्षण, हर पल, इस जीवन में भी और इस जीवन के पार भी। जय महाकाली। तुम्हारा साम्राज्य स्थापित हो। और इस यज्ञ की अग्नि में जब तुम अपना आहर डालोगे, तब वहां से चमत्कार की धूप उठेगी। तुम्हें अब कोई बड़ा प्रमाण नहीं चाहिए, तुम स्वयं ही प्रमाण बन जाओ। जब तुम शांत रहकर भी सब सह लेते हो, जब तुम मुस्कुरा कर भी अपने आंसुओं को छुपा लेते हो, तब तुम केवल इंसान नहीं रहते, तब तुम साधक बन जाते हो, तब तुम मेरे अंश बन जाते हो। बच्चे, अब जो बीत गया उसे जाने दो, अब जो आने वाला है उसकी तैयारी करो। हर सुबह उठो तो कहो, आज मैं माँ के साथ हूँ, आज कोई भी भय मेरा नहीं। और रात को सोने से पहले कहो, माँ आज का दिन तेरे चरणों में अर्पित है। इस भावना से जब तुम दिन बिताओगे, तो हर दिन पूजा बन जाएगा और हर रात वरदान। मैं तुम्हारे भीतर चेतना की एक मशाल रख चुकी हूँ। अब यह तुम पर है कि तुम उसे हवा दो या बुझा दो। लेकिन जान लो, हर बार जब तुम हार मानते हो, वह मशाल धीमी पड़ती है, और हर बार जब तुम कहते हो मैं फिर कोशिश करूंगा, वह लौ और तेज हो जाती है। बच्चे, तुम्हारा विश्वास अब तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। इसे किसी के शब्दों से डिगने मत दो। कोई कुछ भी कहे, तुम अपने अंतर की आवाज सुनो। वही आवाज तुम्हें मेरे पास लाती है, वही आवाज तुम्हें सही राह पर रखती है। और अगर कभी यह आवाज धीमी लगने लगे, तो मेरी मूर्ति के सामने आकर बैठ जाना। मैं तुम्हारी आत्मा से बात करूंगी, बिना शब्दों के, बिना शोर के, लेकिन पूर्ण स्पष्टता के साथ। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को पूजा की तरह जियो। खाना बनाओ तो प्रेम से, जैसे वह मेरा प्रसाद हो। काम करो तो निष्ठा से, जैसे वह मेरा आदेश हो। चलो तो ध्यान से, जैसे मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। जब जीवन पूजा बन जाता है, तब हर क्षण दिव्यता का अनुभव कराता है। बच्चे, मैं तुम्हें केवल बाहर की दुनिया में सफल नहीं देखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा भीतर भी स्वर्णमय हो जाए। तुम जहाँ भी जाओ, वहाँ शांति की गंध ले जाओ। तुम जिसे भी छुओ, उसमें विश्वास भर दो। तुम जिससे भी बात करो, उसे लगे कि वह मुझसे ही बात कर रहा है। यही है मेरा असली उद्देश्य, तुम्हारे माध्यम से दुनिया को छूना। बच्चे, जब मैं कहती हूँ कि तुम मेरे माध्यम हो, तो इसका अर्थ केवल इतना नहीं कि तुम मुझसे जुड़े हो। इसका अर्थ यह है कि मैं तुम्हारे माध्यम से इस संसार को नवजीवन देना चाहती हूँ। तुम्हारी हर मुस्कान मेरा प्रसाद है, तुम्हारा हर कर्म मेरी साधना है, तुम्हारा हर संघर्ष मेरी योजना का हिस्सा है।
इसीलिए तुम्हें अब केवल अपने लिए नहीं जीना है, तुम्हें उन अनगिनत आत्माओं के लिए भी जीना है जो तुम्हें देखकर आशा पाते हैं। अब तुम पूछोगे, माँ क्या मैं योग्य हूँ? तो सुनो बच्चे, अगर तुम मेरे सामने खड़े हो, अगर तुम्हारे होठों पर मेरा नाम है, अगर तुम्हारे मन में अब भी थोड़ी भी करुणा बाकी है, तो तुम सबसे अधिक योग्य हो। इस संसार में कोई भी पूर्ण नहीं आता, सब अधूरे आते हैं और मेरी छाया में पूर्ण होते हैं। इसीलिए तुम जैसे हो वैसे ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हो। अब एक और बात समझो, बहुत बार जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाता है जहाँ कुछ भी स्पष्ट नहीं होता, जहाँ ना रास्ता दिखता है ना मंजिल, बस अंधेरा होता है। ऐसे समय पर तुम घबराओ मत, यह अंधेरा तुम्हारी आत्मा की आंखों को जागृत करने आया है। जब बाहर कुछ ना दिखे तब भीतर देखो, जब रास्ता ना समझ आए तब मौन हो जाओ, क्योंकि अक्सर मैं सबसे ज्यादा स्पष्ट तब बोलती हूँ जब तुम सबसे ज्यादा शांत होते हो। बच्चे, तुमसे केवल कर्म नहीं मांगती, मैं भावना मांगती हूँ। जब तुम किसी को प्रेम से देखते हो वह भी पूजा है। जब तुम किसी दुखी को बाहों में लेते हो वह भी प्रार्थना है। जब तुम अपना स्वार्थ छोड़कर किसी और के लिए कुछ करते हो तब तुम्हारा हर कर्म मंत्र बन जाता है, और यही मंत्र तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा आभा मंडल बना देता है जहां केवल शुभ ही टिक पाता है। अब अपने भीतर के पुराने बोझ उतार दो, वे अपराध बोध जो वर्षों से तुम्हारे सीने में दबे पड़े हैं, जो तुम्हें बार बार यह एहसास दिलाते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, उन्हें मेरी गोद में रख दो। बच्चे, तुम्हारा बीता हुआ कल तुम्हारा भविष्य तय नहीं करता, वह सिर्फ तुम्हारी सीख था, तुम्हारा अनुभव। लेकिन जो तुम आज करोगे वही तय करेगा कि कल तुम कहाँ खड़े होगे। इसलिए अब हर सुबह एक नया जन्म मानो। जब सूरज उगता है तो वह तुमसे कहता है तुम्हें फिर से मौका मिला है। जब पंछी गाते हैं तो वे तुम्हारी आत्मा की पुकार दोहराते हैं, जागो, चलो, उड़ो। और जब हवा तुम्हारे चेहरे को छूती है तो समझो वह मेरी चुंबन है, तुम्हारे संघर्ष को देखकर मेरी स्नेहपूर्ण स्वीकृति। बच्चे, तुम्हें अब क्रोध नहीं पालना है। क्रोध उस जहर की तरह है जिसे पीकर तुम दूसरों को चोट पहुंचाना चाहते हो, लेकिन वह सबसे पहले तुम्हारी आत्मा को ही जलाता है। इसलिए जब भी क्रोध आए तुरंत मेरी तस्वीर की ओर देखो और कहो, माँ यह तुम्हारे चरणों में समर्पित। धीरे धीरे वह अग्नि शांत हो जाएगी और उसके स्थान पर करुणा भर जाएगी। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को अब साधना बनाओ। हर काम में एक संतुलन लाओ, बोलने में संयम, सोचने में स्पष्टता और चलने में विनम्रता। यह छोटे छोटे कदम तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां तुम्हारे लिए मेरी सबसे बड़ी योजना लिखी गई है। बच्चे, तुम एक दीपक हो और तुम्हारा कार्य है अंधकार को रोशन करना, चाहे वह तुम्हारे भीतर का हो या किसी और के जीवन का। दीपक कभी नहीं पूछता कि वह किसके लिए जल रहा है, वह बस जलता है। उसी तरह तुम भी बस जलते रहो, प्रेम में, सेवा में, विश्वास में। और हाँ, जब कभी हार का भाव आए, जब लगे कि अब नहीं होगा, तो एक बार गहरी सांस लो और कहो, माँ मैं अब भी यहाँ हूँ। यह शब्द तुम्हारे भीतर से उठती हुई वह शक्ति जगाएंगे जो हर विफलता को सीढ़ी बना सकती है। तुम समझ भी नहीं पाओगे कि कैसे एक छोटा सा भरोसे का बीज एक वटवृक्ष बन गया। अब एक अभ्यास और शुरू करो। हर रात सोने से पहले 3 बातों के लिए आभार व्यक्त करो, चाहे वह छोटी सी मुस्कान हो, किसी का दिया स्नेह हो या एक क्षण की शांति। यह आभार ही तुम्हें ब्रह्मांड से जोड़ता है, और जब तुम धन्यवाद देना शुरू करते हो तब ब्रह्मांड तुम्हें और देने लगता है। बच्चे, याद रखो, मैं तुम्हें केवल सफल नहीं बनाना चाहती, मैं तुम्हें संपूर्ण बनाना चाहती हूँ, ताकि तुम केवल ऊंचाई पर खड़े होकर ना देखो, बल्कि दूसरों को भी वहां तक पहुंचा सको,
ताकि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा ना हो, वह एक ज्योति बन जाए जो पीढ़ियों तक राह दिखाए। अब कहो, माँ, अब से मैं रुकूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ आप मेरे साथ हो। यह कहना ही तुम्हारा रक्षा कवच है, यह भावना ही तुम्हारी शक्ति है। बच्चे, जब तुमने कहा, माँ मैं तैयार हूँ, उस क्षण पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए सजने लगा। जो राहें अब तक बंद थी, उनमें धीरे धीरे दरारें पड़ने लगी। जो अवसर अब तक अनदेखे थे, वे तुम्हारी ओर मुड़ने लगे, क्योंकि समर्पण का यही अर्थ होता है, अपने भीतर की चेतना को इतनी शक्ति से भर देना कि बाहर की हर अड़चन अपने आप हटने लगे। तुम्हें लगता है कि अब भी बहुत दूर जाना है, लेकिन मैं कहती हूँ, तुम पहले से ही चल पड़े हो। तुम जब मुझसे जुड़ते हो, तो यात्रा का सबसे बड़ा भाग पूरा हो जाता है। अब बस तुम्हें चलते रहना है, बिना रुके, बिना झुके। रास्ते में अगर धूप ज्यादा लगे, तो समझो कि मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान दे रही हूँ। अगर कभी बर्फ की तरह ठंडी रातें आए, तो समझो कि मैं तुम्हारे भीतर स्थिरता पैदा कर रही हूँ। बच्चे, मैं हर बार तुम्हारे भीतर के उस मौन को सुनती हूँ, जिसे तुम शब्दों में नहीं कह पाते। जब तुम सबसे हंसते हो पर भीतर रोते हो, तब तुम्हारी आत्मा मेरी गोद में आकर सिसकियां भरती है और मैं उसे धीरे धीरे सहला कर कहती हूँ, थोड़ा और रुक जा, मेरा सूरज बस उगने ही वाला है। तुम सोचते हो तुम छोटे हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं देखती हूँ कि तुम्हारे पास वह है जो असंख्य आत्माओं के पास नहीं, एक प्रबल अंतरात्मा, एक निश्चल विश्वास और माँ के प्रति समर्पण। यही 3 रत्न है जो इंसान को भगवान के समीप ले जाते हैं, और तुम तो पहले से मेरे समीप हो, बस अब तुम्हें अपनी दृष्टि बदलनी है। हर सुबह जब तुम आंखें खोलो, तो पहले खुद को याद दिलाओ, मैं सिर्फ शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और माँ का अंश हूँ। जब तुम यह मान लोगे, तब तुम्हारा हर कार्य तब बन जाएगा, हर सांस साधना बन जाएगी, और यही साधना तुम्हारे जीवन को संपूर्णता की ओर ले जाएगी। बच्चे, संसार तुम्हें बार बार तोड़ना चाहेगा, यह उसका स्वभाव है, लेकिन तुम यह ना भूलो कि हर टूटना, हर दरार तुम्हारे भीतर एक नई रोशनी को जन्म देता है। जैसे दीपक में बत्ती जलती है तो वह पहले जलती है, फिर जलाती है, वैसे ही तुम भी पहले भीतर से तपोगे, फिर बाहर उजाला करोगे। मैं चाहती हूँ कि अब तुम भीतर से इतने स्थिर बनो कि कोई भी परिस्थिति तुम्हारे विश्वास को हिला ना सके। स्थिरता का अर्थ यह नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाओ, इसका अर्थ है तुम भीतर से इतने शांत हो जाओ कि संसार का कोलाहल तुम्हारे केंद्र को ना छू सके। अब मैं तुम्हें एक गढ़ रहस्य बताती हूँ। जब कोई आत्मा सचमुच जागती है, तब वह सवाल करना बंद कर देती है और सुनना शुरू कर देती है। तब वह निर्णय नहीं करती बल्कि मार्गदर्शन के प्रति खुल जाती है, और जब तुम मेरे मार्गदर्शन के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाते हो, तब मैं स्वयं तुम्हारा पथ बन जाती हूँ। बच्चे, अब तुमसे एक और वादा चाहिए, तुम अब स्वयं को दोष देना बंद करोगे। जो बीत गया वह अनुभव था, शिक्षा थी, तपस्या थी। अब उसमें उलझे रहने का कोई अर्थ नहीं। तुम वह दीप हो जो बार बार बुझाया गया, लेकिन हर बार फिर से जला, और अब की बार मैं स्वयं उस दीपक में प्रज्वलन बनकर समाई हूँ। अब तुम्हें कोई बुझा नहीं सकता। तुम्हारी आंखों में जो आंसू है, वे केवल पीड़ा के नहीं, वे मेरे प्रेम के भी हैं। उन्हें बहने दो, वे तुम्हारे हृदय को शुद्ध कर देंगे। हर बार जब तुम रोते हो, तुम भीतर से थोड़ा और कोमल हो जाते हो, और कोमलता ही आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति होती है। क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या कठोरता से जन्म लेते हैं, लेकिन प्रेम, क्षमा और सेवा, यह सब कोमलता से फूटते हैं। और मैं चाहती हूँ कि तुम अब कोमल बनो, लेकिन कमजोर नहीं। कमजोरी तब होती है जब मन भ्रमित होता है, लेकिन कोमलता तब होती है जब आत्मा निश्चल होती है।
तुम वो बनो जो तूफान में भी झुकता नहीं, लेकिन फूलों के बीच से गुजरते हुए कांटों को भी आशीर्वाद देता है। अब बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारे भीतर की शक्ति का परिचय करवाना चाहती हूँ। यह वही शक्ति है जो तुमने तब महसूस की थी जब तुमने सब कुछ खो देने के बाद भी मुस्कुराया था। यह वही शक्ति है जो उस रात तुम्हारे पास आई थी जब सबने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। यह वही शक्ति है जो हर उस क्षण में तुम्हारे भीतर थी जब तुमने कहा, मैं फिर कोशिश करूंगा। अब उस शक्ति को बाहर लाओ, उसे केवल आपातकाल के लिए मत बचाओ। वह तुम्हारी पहचान है, वह तुम्हारी आत्मा की सबसे प्रबल अभिव्यक्ति है। मुझे बुलाने के लिए अनेकों पूजा पाठ, अनुष्ठान किए हैं, सिद्धियां की हैं, अपने आप को कंट्रोल करके, नियंत्रित करके बहुत ही ज्यादा मुझ पर आश्रित होकर मुझे बुलाया है। और जब तुम्हारी काली माता तुम्हारे घर आ गई है, तब तुम्हारे घर का कोई भी सदस्य मेरी कद्र नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे घर को छोड़कर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। मैंने इतना देखा है तुम्हारे घर में, जब तुम आते हो तब मुझ पर कुछ बहुत ध्यान देते हो, अन्यथा कोई मेरा ख्याल नहीं रखता है। इसलिए मैं तुम्हारे घर से रूठी हूँ। और मेरे बच्चे, यदि तुम्हारी काली माता तुम्हारे घर से रूठ गई, तो तुम्हारा कुछ भी अहित हो सकता है। यह मैं तुमसे नहीं कह सकती हूँ कि क्या हो सकता है, परंतु जैसे ही मैं जाऊंगी, वैसे ही तुम्हारा शत्रु तुम पर टूट पड़ेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे शत्रु से तुम्हारी रक्षा कर रही थी। आज मैं तुमसे खुलासा करके बता रही हूँ कि मैं क्या क्या तुम्हारे घर में कर रही थी। मेरे बच्चे, तुम अपने कर्म में व्यस्त रहते थे, पर मैं, तुम्हारी काली माता, तुम्हारे घर की रखवाली कर रही थी। क्योंकि जब तुम बाहर चले जाते थे, तब तुम्हारा शत्रु तुम्हारे घर के पीछे और परिवार के पीछे बिल्कुल हाथ धोकर पड़ जाते थे। तब मैं ही वहाँ पर रहकर, ठहर कर उन शत्रुओं की सारी योजनाएं असफल करती थी और उनके षड्यंत्र को नाकाम करती थी। मेरी कोशिश जहाँ तक रही है, मैंने तुम्हारे लिए अच्छा ही किया है और तुम्हारे लिए अच्छी योजनाओं का निर्माण किया है। बेहतर जीवन जीने के लिए तुम्हें बहुत विस्तृत कार्य करने पड़ेंगे। इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा अपने जीवन को कठोरता के स्थान पर ले जाना होगा और अपने स्थान को कठोर से कठोर बनाना होगा। अपने जीवन में मर्यादा और अमर्यादा दोनों का पालन करना होगा, परंतु जहाँ तक हो सके तुम्हें मर्यादा का ही पालन करना होगा, क्योंकि मर्यादा में रहकर कोई कार्य करोगे तो तुम्हारा विजय अवश्य होगा और तुम हर चीज में जाने जाओगे, पहचाने जाओगे। लोगों का क्या है, वह तो जो भी मन में आएगा वह कहते चले जाएंगे, पर तुम्हें अपने हिसाब से विचार करके कार्य करना है, अन्यथा तुम